सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा जो सेशन है कोर ऑफ दी कम कम टू दी फोर। और बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है जो और बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम यहाँ। सर हमारे साथ अमर सलाद जी हैं, अमित रघु जी हैं जम्मू एंड कश्मीर से। बहुत ही ज़बरदस्त उनसे नॉलेज मिलती है हमें। तो बने रहिए मंच पर। और अभी स्टार्ट करते हैं। अजय सर प्लीज, वेलकम है आपका एंड कंटिन्यू दिस सेशन। लाइव हो चुका है। वेलकम। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और निभाना ना आए, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी है दुनिया सारी, जिसे मान चुकी है दुनिया सारी, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। ऑन पैसिव नमस्कार। अतुल्य भारत पर मैं अजय शर्मा कुछ अपने गीत के माध्यम से कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने पे हमें गर्व है, और साथ ही साथ हम गर्व करते हैं कि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जिस बिजनेस का निर्माण ही ह्यूमैनिटी के लिए हुआ है। तो भारतीय सभ्यता से ज्यादा मजबूत और उदाहरण जो है ह्यूमैनिटी के लिए कुछ और नहीं हो सकता है। हमारी संस्कृति उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। विविधता में एकता का हमारा देश है, और बहुत से कोने कोने से लोग हमारे से जुड़ते हैं। अतुल्य भारत को आप लोग प्यार दे रहे हैं। यहाँ से जो कुछ हम आपके लिए दे पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, हमारे मेंटर्स, वो पॉसिबली यहाँ से किया जा रहा है। तो स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः तुल्य भारत के इस मंच पर, और इनक्रेडिबल इंडिया के इस मंच पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कम टू दी फोर। इसका मतलब है कि हम आगे आए, और डेफिनेटली अब हर एक फाउंडर को उठ खड़े होना चाहिए, जाग जाना चाहिए, और आगे आके जो है सभी ऑन पैसिव के साथ साथ जितने भी उनके ब्लेसर्स हैं या अपनी कम्युनिटी है, उनके लिए आगे हाथ बढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि हम बहुत जल्द जो है उस फेस में जाने वाले हैं जिस फेस का हम और आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो क्रिसमस का हॉलीडेज चल रहे हैं। हॉलीडेज का सेलिब्रेशन जिन जिन देशों में क्रिसमस मनाई जाती है, इनफैक्ट इंडिया में तो हम मनाते ही हैं। तो वो सेलिब्रेशंस भी चल रहे हैं, क्रिसमस के हॉलीडेज भी चल रहे हैं, और साथ ही साथ बैक एंड पे आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए जो है हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारा और उनकी टेक्निकल टीम दिन रात काम कर रही है। तो चिंताएं जो हैं उनसे बिल्कुल मुक्त हो जाइए। जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस आपके पास करे उन सबको भूल जाइए। लाइफ जो है अब बहुत जल्द यू टर्न लेने वाली है, और आप सभी जो है उसको पर्सनली फील भी करने वाले हैं। तो हमारे बीच हमारे मेंटर मौजूद हैं, सर अमरचंद सलाद जी, सर राजेंद्र भटकर जी, एमडी कैफ भाई हमारे बीच मौजूद है, स्वाति गोयल जी हैं, पूजा जायसवाल जी हमारे बीच हैं, पोपट भाई हमारे बीच हैं, और आज हमारे बीच एक और जबरदस्त प्रवक्ता अमित रघु जी हमारे बीच जम्मू एंड कश्मीर से मौजूद हैं। तो आज का ये सेशन डेफिनेटली बहुत चार्मिंग रहने वाला है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो हाँ, आज जो करने वाले हैं सर अमरचंद सलाद जी हमारे बीच मौजूद है। इनफैक्ट डॉक्टर अमर सलाद, उनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, और बहुत सारे जो है गुण क्वालिटीज मैंने उनके अंदर देखी हैं, उनसे सीखा है। उनको एक मार्गदर्शक की तरह, एक गुरु की तरह जो है मैं मानता हूँ, और हमेशा ही उन्होंने सही दिशा में मार्गदर्शन किया है। कभी हम रास्ता भटके भी हैं तो उन्होंने रास्ता दिखाया है, और कभी हमें कोई डिसीजन मेकिंग में दिक्कत हुई है तो उन्होंने डिसीजन मेकिंग को क्लियर किया है। बहुत ही क्लैरिटी और बहुत ही स्पष्ट वो विजन जो है ऑन पैसिव के लिए रखते हैं, और आज किस तरह से हम आगे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या कुछ हिस्से जो हैं वो ऑन पैसिव के आप सभी के साथ फिर से छूने वाले हैं। तो लेडीज एंड
जेंटलमैन स्वागत करते हैं सर अमरचंद सलाज जी का, और अतुल्य भारत के इस मंच पर जो अगली आवाज होगी वो होगी सर अमरचंद सलाज जी की। तो स्वागत है सर आपका, और आज के इस सेशन का आगाज इससे बेहतर मुझे लगता है नहीं हो सकता है। तो आइए सर, और हम सभी को अभिभूत कीजिए। स्वागत है आपका। धन्यवाद अजय जी। मैं यहाँ सभी मंच पे सभी को ऑन पैसिव नमस्कार कहूँगा। मेरा आइडिया ऑन पैसिव नमस्कार का ये था कि भाई हम जैसे कोई भी आगंतुक हमें कोई फोन करता है तो आप ऑन पैसिव नमस्कार जब बोलते हैं, आप ऑन पैसिव को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको नमस्कार करके ग्रीटिंग करते हैं ऑन पैसिव की तरफ से। ये मतलब है मेरा कहने का। तो अगर इसको सब करें, मैं भी देख रहा हूँ, कोई भी आगंतुक मेरे को फोन करता है तो ऑन पैसिव नमस्कार बोलता हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाता है, कहीं गलत नंबर तो नहीं लग गया, तो फिर पता लगता है कि वे ठीक हो गया। चलिए, ये तो एक ऑन पैसिव नमस्कार के बारे में। आज का जो टॉपिक है, कम टू द फोर, मतलब फोर फ्रंट में रहिए, आगे आए, आगे हमने क्या करना है। हमने भी ब्रांड एम्बेसडर है, यहाँ क्या करना है। देखिए, हमें तो यहाँ पे देखना है और आगे चलना है। देखना किसको है? ऐश मुफर्रा जी को। ऐश मुफर्रा जी को उनके हर एक एक्शन में एक शिक्षा रहती है। मैं आज उनके 2-3 एक्शन बताने वाला हूं यहाँ पे। आपने उन्होंने जब ये बोला था, अपने उन्होंने जो इसकी डेफिनेशन दी थी विजन की, तो बड़ी बड़ी क्लैरिटी ऑफ माइंड से दी थी, ठीक है ना। विजन इज एन एबिलिटी टू सी द अनफोर्सिंग, और एक बार तो उन्होंने बोला इट इज द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड अनफोर्सिंग। मतलब एक तो अनफोर्सिंग हमें दिखता ही नहीं है, उसके बियॉन्ड देखने की जो विजन, उन्हीं के विजन ने बहुत स्लोगन भी दिए हैं, है ना। आपने देखा होगा, वी आर इन इट टू विन इट, एक बनाया है, और दूसरा बैलेंसिंग ऑफ वेल्थ, और फिर करेक्शन टू करप्शन पहले था, अब इरप्शन टू करप्शन भी उन्होंने कर दिया है। तो आज मैं यहाँ पे करप्शन के बारे में तो कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि करप्शन का सबको पता है कि करप्शन क्या होती है, कैसे चलती है। एवरीबॉडी नोज, किसी को यहाँ बताने और सिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे कुछ ऐसा कहेंगे कि भाई ये जो हमें जो हमारा जो बचपन बीतता है, उस टाइम से लेके हमें क्या होता है। देखिए, बचपन जब होता है ना हमारा, हम क्या करते हैं, जब बच्चे होते हैं तो हम खेलते हैं। हमारे समय में तो कोई खिलौना होता नहीं था भाई, हम तो मिट्टी के ढेर पे या रेत के ढेर पे या तो अपने मकान बना लिया करते थे। रेत का मकान बना लिया, सड़क बना ली। होता क्या था, जैसे एक बारी मैंने मकान बनाया और दूसरे बच्चे ने अपने पाँव से मेरा कान 2 मिनट में उड़ा दिया, फेंक दिया। तो नेचुरली मैं छोटा था तो मैंने चिल्लाना शुरू किया, रोना शुरू किया। मेरी माताजी भी आए और उस बच्चे की माताजी भी आए। हुआ ये कि उस बच्चे की माँ ने बच्चे को लिया, उसको कुछ बोला नहीं, सिर्फ इतना कहा कि भाई बच्चे ऐसा है, टाइम आने पे अपने आप सुधर जाते हैं। अब मैं आज एक आर्टिकल, इसी रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं जॉर्डन न्यूज में। बड़ा अच्छा आर्टिकल है कि जब कभी बचपन में ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है, आपके साथ भी होगा, सबके साथ हुआ होगा, जब बचपन थे तो उसकी मां ने कर ली, क्या गलती कर ली कि भाई अपने आप ही खत्म हो जाते हैं तो बच्चे ऐसे। उससे क्या हुआ, उससे उस बच्चे के मन में
एक बीज बो दिया उन्होंने किस चीज का, उसको पता लग गया कि भाई आई एम पावरफुल एंड माई मदर हैज एक्सेप्टेड माई पावर आल्सो। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई आस्ते आस्ते सुधार हो जाएगा। सुधारने की कोशिश मदर ने उस टाइम नहीं, और बच्चा भी फील करता ना कि मैं पावरफुल हूं, वो डेफिनेटली आगे से दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा बाकी बच्चों को। और इसी से ही जन्म होता है आपका एक बुराई का, आपके मन में एक बीज पड़ जाता है। वो बीज कब हो जाता है, उसी की वजह से हम डिसऑनेस्ट भी बनते हैं, हम करप्ट भी बनते हैं। तो ये जो चीजें बचपन से ही हमारे दिमाग में बैठ जाती है। हमने बचपन में देखा होगा, क्योंकि हमारे टाइम तो एक पैसा, एक द्वन्नी, एक चौन्नी, जब 1 रुपए के 16 आने का 1 रुपए होता था, क्योंकि 1957 के बाद जो है ये सिस्टम आया आपका डेसिमल सिस्टम, जब 1 रुपए को इक्वल टू 100 पैसा किया। उस टाइम तो 1 रुपए में 16 ही आने होते थे। और हमें भी जब, क्योंकि मैं छोटा था, तो मैंने, अब हमारे पिताजी भी हमें 1 पैसा कभी दे देते थे। अब बाकी मेरे बड़ी बहन थे, वो तो अपने आप में, अब उन दिनों मिठाइयाँ क्या होती थी। देखो ये सारी चीजें रिलेवेंस है हमारे बिहेवियर के साथ। मतलब उसके क्या था कि भी 1 पैसे के उन दिनों 2 लड्डू आते थे। मिठाई क्या होती थी, लड्डू, जलेबी और एक मेसू, बेसन की तरह की मिठाई होती, तीसरी होती नहीं थी। तो 2 लड्डू लेके, 2 लड्डू तो उसके जल्दी खत्म हो जाते थे। मैं क्या करता था, मैं 1 पैसे की गुड़ ले, पूरे हफ्ता चलती थी मिठाई। अब होता क्या था, मेरे को ओवर पावर करते थे मेरे सिस्टर, लिया भाई जल लिया गुड़, मैं तो छोटा हूं। अब जो अपने आप को पावरफुल मानता है ना, वो ही गड़बड़ करता है, वही गड़बड़ भी करता है, और वही गड़बड़ करके आगे जीवन में भी अगर सुधरा नहीं, जब तक ठोकर नहीं लगी, तो ही कैन बिकम ए बैड पर्सनैलिटी। हमने क्या करना है, जो ऐसा ने बोला, हमने यही बिहेवियर ऑब्जर्व करने हैं भाई। आपने देखो एस सर को, हम क्या करते हैं जब हमारा वेबिनार होता है ना, हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं अपनी मिसिस को, यस को, भाई मेरा वेबिनार शुरू हो रहा है, भाई बच्चों को नहाने देना यहाँ पे। मैंने कई बार एस सर को देखा है कि भाई वेबिनार के दौरान उनका बेटा भी आता है, बेटी भी आती है, वो बिल्कुल उनको कुछ नहीं दिखाते कि आई एम बिजी, बल्कि आगे लाके बच्चे को मुस्कुराते हुए आपके साथ इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं वो, और भरपूर प्यार भी करते हैं उनको। दैट इज द वे टू ब्रॉट अप द चिल्ड्रन। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो, 1 मिनट जरा, मेरी बैटरी खत्म हो गई। यस अजय सर, सर का बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिकल हुआ है। अमर सर लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनकी शेयरिंग चल रही है, वो जो प्रैक्टिकल किस्से हमें बताते हैं। तो अमर सर, स्वागत है आपका अगेन। थैंक यू, थैंक यू। वो मेरा बैटरी कम हो गई थी जरा। अब जो वो देखते ना, वो कितना 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 बच्चों को मतलब सहजता से, प्यार से अपने पास लाके, उनको कभी गोद में भी बिठा के उनको देते हैं वो, चाहे बड़ी से बड़ी मीटिंग में भी हो। ही नेवर फील की इज डिस्टर्ब्ड, जबकि आपने देखा होगा वी फील की वी आर डिस्टर्ब्ड। ये चीजें हमको सीखनी चाहिए। तभी तो मैंने कहा उनके एक्शन भी अगर आप ठीक ढंग से बात करेंगे, बहुत सारी चीजें तो वैसे ही सीख जाएंगे। आज हम यहाँ पे
बात करने वाले हैं। ये जो करप्शन है, क्या ये ह्यूमन नेचर है? ह्यूमन नेचर नहीं है। दिस इज एक्वायर्ड ह्यूमन नेचर थ्रू रॉन्ग गाइडेंस। बचपन में जब होता है बच्चा, जब पैदा होता है, वो कोई करप्शन या कुछ लेके नहीं आता। ये उसका एक्वायर्ड नेचर बचपन से ही एक्वायर्ड है। बचपन के एक्शन से ही ये एक्वायर्ड है, बैड हैबिट्स। अब आज हम बात करेंगे भाई करप्शन के दूसरा वर्ड क्या है। करप्शन का अपोजिट वर्ड है ईमानदारी। बढ़िया वर्ड है राइचियसनेस, धार्मिकता या सच्चाई। देखो हमेशा अब जो करप्शन है वो क्या है? वो बुराई है। और राइचियस ने क्या है? सच्चाई है, अच्छाई है। हमेशा ही हम कहते हैं ना, दिवाली वाले दिन भी हम, सॉरी दशहरे वाले दिन जब बाण मारते हैं रावण को, हम क्या करते हैं भाई? आज बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है, बुराई पे सच्चाई की जीत हुई है, यही तो हम बोलते हैं। और राइचियसनेस के अगर डिफरेंट मीनिंग ले तो बहुत बहुत से मीनिंग आपको मिलेंगे, है ना। भलाई मिलेगा, नैतिक हो गए, गुण हो गए, इंसाफ हो गया, नैतिकता हो गई। और सबसे बढ़िया जो मतलब है इसका हिंदी में, उच्च मनोवृत्ति। जैसे उस दिन मैंने माइंड का आपको वो दिया था एक प्रेजेंटेशन, मतलब ये यहाँ बात कर रहा है राइटियसनेस इज द हायर दिस हायर फ्रीक्वेंसी thinking at higher frequency, that is righteousness। हम राइचियसनेस की बात करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे जीवन में वैसे सॉल्व हो जाती है भाई। यहाँ पे जो इरप्शन टू करप्शन की बात कही गई है, वो हम कैसे दूर करेंगे? क्या हम डायमंड को डायमंड से काटेंगे या लोहे को लोहे से काटेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके अपोजिट हथियार से काटेंगे, अभी करप्शन दूर होगी। राइटियसनेस जो सच्चाई है, अब आपने देखा होगा सच्चाई के लिए सबसे बढ़िया जो, मतलब अगर जैसे मैं भी विश्वास करता हूं, जितनी भी वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हैं किसी भी चीज की, वो आपके लव से खत्म होती है, वो आपके प्यार से ही खत्म होती है भाई, किसी दूसरी चीज से खत्म नहीं होती, प्यार से खत्म होती है। अब यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ी कमजोरी है, हमारे पास शब्दों का चयन नहीं है। हम लव को लव ही बोलते हैं, प्यार को प्यार ही बोलते हैं। और बल्कि हमारी हिंदी में, हमारी लैंग्वेज में प्यार के भी एक तो प्यार है ना। प्यार एक ऐसा शब्द है जिसको वासना युक्त माना गया है, प्यार। और प्यार के साथ एक शब्द होता है, जैसे मदर के साथ हम मातृत्व, मातृत्व नहीं, प्यार के साथ दूसरा होता है, नहीं समझ नहीं, मैं आ जाएगा, मेरे को आ जाएगा। प्रेम, सॉरी, प्यार और प्रेम हिंदी में अल्टरनेटिव है। प्यार एक वासना युक्त शब्द है। माँ कभी भी अपने बच्चे को प्यार नहीं करती, वो प्रेम करती है। कभी भी आपने हमारे शास्त्रों में भी देखा होगा, कृष्ण का साथ प्रेम, प्यार नहीं लिखा हुआ था। या कृष्ण की माँ का कृष्ण जी के साथ प्रेम, प्रेम अनुभूति एक बिल्कुल, उसमें कोई
अशुद्धता नहीं है। इंग्लिश में ऐसी चॉइस नहीं है। प्रेम क्या ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं छोटी सी बात आपको बता दूं, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज। आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, सोसाइटी को सिखानी पड़ेगी, अभी ये सारी बैड हैबिट्स जो सोसाइटी में है, इंक्लूडिंग करप्शन, खत्म होंगी। आपके गौतम बुद्धा जा रहे थे, अब उन्होंने था उस जंगल में उंगली मार डाकू रहता था, तो राजा ने बोला गौतम बुद्ध को कि आप मत जाइए उधर से, वो आपको मार देगा उंगली मार डाकू। दुनिया डरती थी उससे, राजा भी डरता था, हालांकि राजा के पास पूरी फौज थी। अब वो चले गया, गौतम बुद्ध मानने वाले नहीं थे। जब आगे गए वो, तो आगे चल रहे थे, पीछे से उंगली मार डाकू आया, उनको बोला कि भाई रुक जाओ भाई। गौतम बुद्ध ने पीछे नहीं देखा बट रुक गए। जैसे ही वो डाकू उनके आगे आया, उंगली मार डाकू, उन्होंने बोला मैं तो रुक गया, आप कब रुकोगे। आज तक किसी की उनके साथ बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। अब आज एक ऐसा मिल गया उंगली मार डाकू को, जिसने उसके साथ वार्तालाप किया। फिर उसने कहा कि भाई तू क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, मेरे को करेगा मार के, मेरे को मार ही नहीं सकता। कहता तू मेरे को क्या मारेगा, तू पेड़ की टहनी तो तोड़ नहीं सकता यार, तू क्या मारेगा मेरे को। उसने, उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने क्या किया, पेड़ की एक बड़ी टहनी जोर से खींची और तोड़ के नीचे फेंक दी। उसने कहा कि ये लो, मैंने तोड़ दी पेड़ की टहनी। कहता अब उसको वहीं जोड़ दे जहां से तोड़ी है। अब वो फंस गया। कहता भाई जुड़ेगी तो नहीं है। कहता जो जोड़ नहीं सकता उसको तोड़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। उसने उंगली मार डाकू को बिल्कुल मतलब पसीज दिया, उसके अंदर का जंकोर दिया उन्होंने। ये है प्रेम की ताकत। वो उनके पांव पड़ा और अपनी जितनी भी बुराइयां थी उनके चरणों में दे दी। अब जब काफी देर हो गई, उंगली मार डाकू को उन्होंने बोला कि बे वस्त्र उतारो। उन्होंने भिक्षु के वस्त्र दिए और भिक्षु के वस्त्र उनको पहनाए और अपने साथ उनको लेके आ रहे थे। तो राजा ने कहा कि यार बहुत देर होगी उनको जाके, अब तो उनको मार ही दिया होगा, चलो गौतम बुद्धा की ढूंढते हैं कहीं डेड बॉडी मिलती है कि नहीं। तो वो आए, पूरी फौज लेके आए। तो जब जंगल के बीच में वो पहुंचे तो आगे से देखे कि भाई गौतम बुद्धा भी आ रहे हैं, उनके साथ एक भिक्षु भी आ रहा है। तो गौतम बुद्धा ने उसकी इंट्रोडक्शन दी कि भाई ये है उंगली मार डाकू। तो राजा सिर्फ नाम सुनने से ही बेहोश हो गया, ठीक है ना। उसके बाद की स्टोरी मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, जो प्रेम है उसमें इतनी ताकत होती है, वो दुनिया की किसी भी बुराई को खत्म कर सकती है। हमने यहाँ क्या प्रीच करना है अपने फाउंडर्स को और हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं अपने आगे के लोग, कि आप भी प्रेम से रहो, क्योंकि जो खुद को प्रेम करता है वही दूसरों को प्रेम कर सकता है। अपने से प्रेम करना बहुत पहले जरूरी, ये सीखना पड़ेगा आपको। हम अपने से प्रेम नहीं करते, मानिए अपने को जब प्रेम करेंगे तभी दूसरे से आप अच्छी तरह प्रेम कर पाओगे। तो इसी तरह ये जो बीमारी है आपकी, ये जो समाप्त हो जाएगी। अब बातें तो बहुत सारी है, मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। एक प्यार के बारे में, जो अपने आप को प्यार नहीं, सॉरी प्रेम नहीं कर सकता, वो दूसरों को भी नहीं कर सकता, ये रूल मान लीजिए आप। तो इसको करने के लिए आप दूसरों से भी प्यार करना सीखें,
आप पहले अपने को प्यार करना सीखो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने शरीर के साथ प्यार करना सीखो। अपने को जब मैं बोलता हूं तब आपके जो अंदर कॉन्शियसनेस है उसको प्यार करना सीखो। और दूसरी चीज, प्रेम आपको कानून के बंधन में रखता है। प्रेम आपको एक डिसिप्लिन्ड आदमी रखता है। प्रेम में इतनी ताकत। और जो खुद डिसिप्लिन रहता है ना, खुद डिसिप्लिन रहता है, जो डिसिप्लिन्ड पर्सन है वो कभी भी जैसे करप्शन हुआ या दूसरे बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपने देखा होगा जितने भी मिलिट्री से रिटायर्ड होके आते हैं उनकी आपने कभी बुराई की बात या करप्शन की बात सुनी नहीं होगी, इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया होता है जो कि कुछ एक ऐसे मतलब सिस्टम से जुड़े होते हैं जो कि कानूनन के हिसाब से चले। कानून मतलब कानून, में यहाँ लॉ की बात नहीं कर रहा हूं जो हमारी किताबें हैं, जो अंदर के आपके लॉज हैं उसके मुताबिक चलना, है ना। और इससे क्या होगा, मैंने बोला ना कि उसके बच्चे के मन में एक बीज पैदा अंकुरित हो गया। ऐसे जो प्रेम से जो इस अपने अंदर को पूरा कर लेता है उसमें इतनी ताकत होती है कि वो उन काले बीजों को भी नियंत्रण में कर लेता है, अपने नियंत्रण में कर लेता है, अपने नियंत्रित करता है उनको। और आपको तथा आप चाहें तो आपके साथी जितने भी हैं उनको ऐसे सिस्टम में स्थापित कर सकते हैं, मतलब एक विश्वास अपने समाज को दे सकते हैं। और जो विश्वास है ना समाज को दिया हुआ, वो उनके विकास और समृद्धि की कुंजी है। ठीक है। तो एस सर का इरप्शन टू करप्शन इतना बोलने के पीछे क्या मतलब हो सकता है, तो मैंने तो यही किया। हालांकि पहले ये था कि मैं पूरी प्रेजेंटेशन दूं, आपको सारा बताऊं, फिर मुझे भी नहीं लगा ठीक। और इस मंच में भी मुझे बड़ी अच्छी सलाह मिली कि जिस ढंग से मैं पहले प्रेजेंट कर रहा था अगर करता शायद आपको पसंद नहीं आता। और वहां मुझे बहुत से क्रिटिसिज्म भी करने पड़ते जब करप्शन की बात करता। तो फिर मैंने अपना मन बना दिया, बोलूंगा आज इसी टॉपिक पे, बट बोलूंगा जो करप्शन का मतलब एटोनिमस होगा, मतलब उसका विपरीत शब्द होगा, उसकी ताकत को मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगा, ताकि उसकी ताकत जब मैं बताऊंगा, उसकी ताकत जब आप सब पूरे मतलब बांटेंगे, ऑन पैसिव के जितने भी फाउंडर्स हैं, जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, समाज में ये चीजें बांटेंगे और सिखाएंगे, है ना, हम बहुत बहुत बड़ा काम कर सकते हैं समाज के लिए। और एक तो छोटी सी बात है, एक करप्शन वगैरह तो किसी में रहेगी ही नहीं अगर हम बाकी ही मेहनत करेंगे। और ज्यादा तो मुझे इसके बारे में नहीं बोलना है। आज मेरे दूसरे वक्ता भी जो हैं वो भी कुछ बोलेंगे, तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू अजय जी, थैंक यू वेरी मच। ऑन पैसिव नमस्कार, ऑन पैसिव धन्यवाद सर आपका। और
डेफिनेटली आपने बहुत ही सही डायरेक्शन में जो है आज विषय को ऑल ऑफ द सडन चेंज किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि हम कुछ भी आप तक लेके आने से पहले उन चीज़ों पर मिलकर हमारा एक ग्रुप है जिसपे हम डिस्कशन करते हैं, उन चीज़ों को रिफाइन करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा ना बन के हम मुख्य धारा में बहें और जिन जिन मुद्दों पे, जिन जिन विषयों पे इस वक्त हमारी नज़र होनी चाहिए और समय की ज़रूरत है, उन्हीं विषयों को हम यहाँ टच कर रहे हैं और बहुत सही मायने में आज परिभाषित किया सर ने, बिल्कुल एक एंटोनिम को लेके चले और प्रेम की शक्ति, प्रेम की पावर, द पावर ऑफ लव, जो वी कैन से इन इंग्लिश, हिंदी में तो हम हमारे पास बथेरे सारे शब्द उसको डिस्क्राइब करने के लिए हैं, बट द पावर ऑफ लव, पावर ऑफ यूनिटी, ये सब चीजें जो है हमें समझनी होंगी और इसी से एक समझ बनाकर हमें एक दूसरे का जो ये साथ अभी इस दौर में देना होगा और अपने जो जो फाउंडर्स भाई बहन हमारे अगर कुछ रह गए हैं वो इसमें जाने के लिए और उन्हें कुछ दिक्कतें आ रही हैं या कुछ फाउंडर भाई बहन जो इसमें जा चुके हैं उन्हें वहां पर मैनूवर करने में, वहां पे चीजों को देखने में, समझने में परेशानी हो रही है, तो उन सभी के साथ हम मिलकर चलेंगे। नो डाउट बहुत सारे आज मेरे मित्र हैं, राजकमल जी हैदराबाद से, उनके छोटे ब्रदर वो भी फाउंडर थे। उनका एक एक्सीडेंट में दुखद ये घटना आज उनसे सुनने के लिए मिली। हम उन्हें भी सुनना चाह रहे थे, बेसिकली उनसे भी मंच पे यहाँ पे आने के लिए हमने आग्रह किया है, तो भविष्य में वो जरूर हमारे बीच होंगे और उनकी भी एक हमारे हरीश शर्मा जी की जो वाई ऑन पैसिव है उसी की तरह उनका एक काश पेट है और काश पे वो बहुत सारी चीजें हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि काश जैसे काश समय रहते अगर हम एक समझ बना पाते तो शायद हम ऑन पैसिव के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते, अपनी सोसाइटी के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते, अपने आसपास के लोगों को इन्वॉल्व कर पाते और जो चीजें अब बीत चुकी हैं उन पे तो हम नई डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। हमें इस वक्त कैसे हम फ्रंट पे आ सकते हैं, कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं और कैसे सब मिलकर जो है आगे बढ़ सकते हैं, उसी पे हम यहाँ से बात करने वाले हैं। तो हमारे बीच में आज अमित रघु जी मौजूद है जम्मू एंड कश्मीर से और हमें आज उनका सानिध्य मिला है, तो वो भी बहुत शानदार प्रवक्ता है। उनसे आज दिन में हमारी बात भी हुई थी और उनको सुनने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला है, तो आज वो सौभाग्य लाइव मिल रहा है मुझे। तो अमित जी आपका स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप भी जो आज के इस टॉपिक पे जरूर हमारे साथ अपनी शेयरिंग्स रखें। अमित रघु जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आई एम ऑडिबल? ऑडिबल सर, ऑडिबल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी ईच एंड एवरीवन। जय माता, जितने भी पार्टिसिपेंट जय हैं, माता दी, ऑन जैसे पैसिव नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सब भाई बहनों को नमस्कार मेरा। अमरचंद जी कह रहे थे सर, बहुत बहुत अच्छी इनकी वाणी इतनी मधुर होती है, डाउन टू लाइन होती है और ग्रास रूट लेवल पे समझ आने वाली होती है। 4-5 दिन पहले इन्होंने बताया था, एक प्रेजेंटेशन दी थी कि वर्ल्ड में कितनी गरीबी है, इकोनॉमी कैसे ग्रो होती है, किनके पास इकोनॉमी है, कितने लोग भूखे सोते हैं, कितने बच्चे भूखे सोते हैं, कितने बच्चे भूखे उठते हैं। ये इन्होंने मतलब बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन, बहुत हार्ड वर्क किया था इसके पीछे। जो भाइयों हम आपको प्रेजेंटेशन देते हैं, इसके पीछे बहुत अथक प्रयास होते हैं और सिंसियर प्रयास होते हैं। अभी अजय जी ने कहा कि मेरे भाइयों से कहा कि देखो जो भी हम कहते हैं दैट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होती है। क्रेडिबल मींस जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। और आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया, कम टू द फोर। फोर का मतलब होता है इंग्लिश में कम टू द फोर फ्रंट, सामने आ जाओ, स्टेप अप हो जाओ, अपने वैल्यूज बढ़ाओ। यही इसका मतलब यही होता है कि कम टू द फोर, सामने आ जाओ भाइयों, सामने आ जाओ। मैं एक विषय पे बात करना चाहता हूँ आज। एक दुनिया में कितनी इकोनॉमी है, एक प्रोडक्ट की बात करना, उसकी तुलना करना चाहता हूँ किसी साथ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की के साथ। जैसी भाई भी बैठे हैं यहाँ पर, बहुत सारे दिग्गज बैठे हैं यहाँ पर, सबको मेरा नमस्कार, सबको जय माता दी। सुनो, हमारे पास देखो भाइयों, ऐश कहते हैं, हमेशा कहते हैं ऐश के ओवर मार्केट वैल्यू। ओवर मार्केट वैल्यू कहते हैं वी हैव द प्रोडक्ट्स which are having an over market value। ये ओवर मार्केट वैल्यू होता क्या है? ओवर मार्केट वैल्यू होता क्या है? मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जूम, हम इस वक्त सारे जूम यूज कर रहे हैं, मोस्टली हम जूम यूज कर रहे हैं कोविड के दौरान।
लेकिन जूम के अलावा भी 10 और ऐसी चीजें हैं जो जूम के साथ पैरेलल चलती है। जूम को तो कंपैरिजन नहीं कर सकती, लेकिन जूम के साथ चलती है, मार्केट में अभी भी है। जूम से पहले माइक्रोसॉफ्ट का था स्काइप, ये मैं वैल्यू बताता हूँ। जूम से पहले था माइक्रोसॉफ्ट का स्काइप, वो 2013 से चल रहा था पहले, और जूम आया 2013 में। उसके साथ साथ और प्रोडक्ट्स चल रहे हैं मार्केट में, अभी भी चल रहे हैं। उनके मतलब 10 प्रोडक्ट्स के नाम 24 चल रहे हैं, 10 के मैं नाम जो मेजर है। एक है वेबएक्स मीटिंग्स, जिसकी रेटिंग, मैं रेटिंग बता रहा हूँ, पैसा नहीं बता रहा हूँ, उसकी रेटिंग्स क्या है 14.37 आउट ऑफ 14.38 आउट ऑफ 20। दूसरी आती है ग्लोबल मीट कोलैबोरेशन, उसकी रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 20। बीसीएक्स उसकी रेटिंग है 13.1 आउट ऑफ 20। मैं जस्ट बता रहा हूँ। चौथी आती है जो जिसमें हम जैसे गूगल मीटिंग करते उसकी उसको कहते हैं फ्यूज, फ्यूज। पांचवी आती है गूगल, जैसे हम अभी ये गूगल मीट कर रहे हैं, गूगल वर्क प्लेस, उसकी रेटिंग है 7.71 आउट ऑफ 20। छठी सातवीं आती है गो टू द मीटिंग्स, ये भी एक स्पेनिश कंपनी है, गो टू द मीटिंग्स। आठवीं उसकी रेटिंग्स है 8 आउट ऑफ 20। नौवीं आती है ब्लू जीन्स मीटिंग्स, इसकी आई है रेटिंग 11.1। ये मतलब ये चल रही है मार्केट में। दूसरी आती है एमएस मीटिंग्स, ये माइक्रोसॉफ्ट की, ये स्काइप का ही दूसरा भाग है, बहन है स्काइप की, सिस्टर कंसर्न है एमएस मीटिंग्स, माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग्स। ये भी आती है मगर ये फुल सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है इसका। ये आती है, इसकी रेटिंग्स भी है 11.6। नौवीं आती है हमारे पास रिंग सेंट्रल, एमवीपी जिसे कहते हैं, रिंग सेंट्रल, इसकी रेटिंग है 19.41। बट गूगल की रेटिंग आज के समय में गूगल की रेटिंग है 20 में से 19.98। अब क्यों है मैं बताता हूँ क्यों और कैसे, क्यों कहते हैं कि मार्केट में हमारा मार्केट वैल्यू क्यों है ज्यादा। मैं जस्ट एक प्रोडक्ट की आप तुलना खुद समझो। ओ कनेक्ट हम सारी लालसा कर रहे हैं कि ओ कनेक्ट आने वाला है, ओ कनेक्ट आने वाला है। ऐसा हमेशा कहते हैं कि हमारा ओवर मार्केट वैल्यू होगा। मैं जूम की बात करना चाहता हूँ, देख लेना मेरी भाई, क्यों मैं पूरा विवरण दे दूंगा इसका। जूम जब आया था जनवरी 2013 में, और जूम को बनाने वाला एक जो एंटरप्रेन्योर था, आईटी प्रोफेशनल था, उसका नाम था इरिक योहान। वो चाइना के थे, लेकिन उसको 13 बार यूएस ने रिजेक्ट किया था वीजा, 13 बार, 12 बार उसको रिजेक्ट किया था वीजा, और 13वीं बार उसको वीजा लग गया था बीजिंग से यूएस जाने का। तो 2013 में उसने स्टार्ट किया था। जून एक साल में उसके पास आ गए थे 10 लाख लोग। एक साल में जून 2014 में उसके पास आए थे 10 लाख लोग 13 से। लेकिन 14 जून से फरवरी 15 तक उसके पास आ गए 4 करोड़ लोग। 8 महीने में सर्च कितनी हुई, कहां से 10 लाख और कहां से 4 करोड़ लोग, 40 मिलियन, 1 मिलियन से 40 मिलियन जस्ट इन 8 मंथ सर्च हो गई जूम की 8 महीने में। क्योंकि उसने प्रोडक्ट ही ऐसे दे दिए, उसमें इनकॉर्पोरेशन ऐसे फीचर्स किए कि जूम के दीवाने सारे हो गए, जूम के दीवाने से। अब उसकी तुलना में अभी बताया मैंने आपकी, अभी हमारा कुछ नहीं हुआ, अभी ओ कनेक्ट मार्केट में फुली लॉन्च नहीं हुआ है, और हमें पता है कि होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। हमारी जो ये रेटिंग आ रही है, हमारी आती है 19.99, ओ कनेक्ट की रेटिंग आ रही है, इसीलिए मैंने रेटिंग बताई सारे प्रोडक्ट्स की आपकी 19.99। या आप गूगल पे जूम भी कर सकते हो किसी वेबसाइट पे, तो आपको पूरा, जिस भाई को भी डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, नंबर पूछ लेना, मैं स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा। 19.99 गो। इसका मतलब क्यों, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट्स उच्च स्तर के हैं। क्यों है उच्च स्तर के? हम देने वाले हैं अनलिमिटेड स्पेस, और हमारे प्रोडक्ट्स में इनकॉर्पोरेट होगी एआई टेक्नोलॉजी विद कटिंग एज प्लस कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। सुपीरियर एज होगा, अनलिमिटेड स्पेस होगी, अनलिमिटेड कंटेंट होगा, और इतने सारे फीचर्स। मैंने कभी बहुत सारे वेबिनार्स में कहा, या आज पता नहीं कौन सी कितनी भी 500 भी प्रेजेंटेशंस होगी 2-2.5 सालों में मेरी, जो हमारी टेक्नोलॉजी होगी ये लास्ट करेगी, लगभग करेगी ये आने वाले 30-35 सालों तक, आने वाले 30-35 सालों तक ये टेक्नोलॉजी हमारी लास्ट कर। इसमें एड ऑन्स हो जाएंगे, बट बेसिक चीज तो यही रहेगी जो हमारे पास, जो हम यूज कर रहे हैं
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मैंने पहले भी बहुत सारी बार आपको कहा है कि वी आर यूजिंग द आर्टिफिशियल सुपर कैटेगराइज्ड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में आएंगे, दैट विल बी integrated with ASI, artificial super intelligence, जो रोबोटिक साइंसेस में यूज होती है, यही हमारे प्रोडक्ट्स में। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वी आर यूजिंग दिस SAS, मतलब वो क्या, उसका मतलब क्या होता है? वी आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर एज एन सर्विस, वी आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर ही सेवा में देते हैं लोगों के, सॉफ्टवेयर ही सेवा में देते हैं लोगों की। यही वजह है कि हमारी प्रोडक्ट्स का मार्केट वैल्यू अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, ओवर मार्केट वैल्यू है। जितनी भी उस वक्त मार्केट वैल्यू, एक अनुमान के तहत, एक अनुमान के 48 बिलियन डॉलर देने वाला है 2 साल में। इसकी रेवेन्यू जनरेशन कैपेबिलिटी, ये नहीं इसने दिया है या मैं किसी तुलना, इसकी कैपेबिलिटी, जो ब्लॉग्स लिख रहे हैं लोग, जो कह रहे हैं लोग, 48 बिलियन डॉलर की इसकी कैपेसिटी है रेवेन्यू। खाली एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ऑन पैसू के ओ कनेक्ट की बात कर रहा हूँ, और किसी प्रोडक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उससे क्या होगा? उससे मतलब अगर यही सच होगा कि 48 बिलियन डॉलर ये देगा 2 सालों में, फुल आफ्टर फुली लॉन्च, तो इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, क्षमता कितनी है? अभी मैंने 10 का नाम लिया, 10 से ऊपर इसकी कैपेबिलिटी है। इन 10 से सुपर फर्स्ट नंबर पे यही आएगा ओ कनेक्ट, हमारा जी ओ कनेक्ट, जो एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तुलना जस्ट कर रहा हूँ दुनिया की। अभी मैं दूसरी बात पे चल रहा हूँ कि अब क्या होता है, इकोनॉमी कैसे चलती है, गरीब अमीर का अंतर क्यों है, ये भी बड़ी बार में बताया हूँ, दोबारा में बताऊं। इकोनॉमी होती है जैसे, मतलब जितनी भी दुनिया में इस वक्त है, पैसा कितना है दुनिया में है 93.6 ट्रिलियन डॉलर टोटल। दुनिया का जो पैसा है, चाहे किसी के पास भी पैसा, अमेरिका का पैसा हो, 5 कॉन्टिनेंट का पैसा है, वो है 93.6 ट्रिलियन डॉलर। उन 96.3 ट्रिलियन डॉलर्स में खाली 10 फैमिलीज, मैंने बड़ी बार आपसे कहा है कि ऐश की सोच के बारे में इसकी तुलना कर रहा हूं मैं। 10 फैमिलीज के पास ये पूरा पैसा है, मतलब मैक्सिमम 87% पैसा ये खाली 10 फैमिलीज के पास है, जो दुनिया पे राज करती है, जो दुनिया पे हुकूमत करती है, जो हुकूमत बनाती है, जो हुकूमत उखाड़ती है। ये दुनिया की खाली 10 फैमिलीज है पूरे 5 कॉन्टिनेंट्स में। उनमें से सबसे पहले आती है एक वॉलमार्ट फैमिली, वॉल्टन फैमिली जिसे कहते हैं दुनिया की, उसको कहते हैं वॉल्टन फैमिली। दूसरी फैमिली आती है मार्स फैमिली। उस वॉल्टन फैमिली के पास 224.5 बिलियन डॉलर है आज की डेट में। दूसरी फैमिली आती है हमारे पास मार्स फैमिली, जिनके पास दुनिया में 160 बिलियन डॉलर्स की एसेट्स है, एसेट वैल्यूज है। तीसरी आती है कैच फैमिली, इनके पास 128.8 बिलियन डॉलर की एसेट्स एंड कैश एसेट्स है। चौथी आती है हमारी रॉयल फैमिली ऑफ सऊदी अरब। रॉयल फैमिली ऑफ सऊदी अरब, इनके पास 105 बिलियन डॉलर की, मतलब घर की, फैमिली की बात कर रहा हूँ, नॉट कंट्री की। 105 बिलियन डॉलर इनके पास है। पांचवी आती है हमारे पास हरमन्स फैमिली, इनके पास 94.6 बिलियन डॉलर है। छठी जो दुनिया की सबसे अमीर फैमिली, वो इंडिया की भी फैमिली आती है, वो है अंबानी फैमिली, उनके पास 84.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति है, कैश रिजर्व्स, कैश एसेट्स जो भी है। सातवीं आती है हमारी वीथर फैमिली। वीथर फैमिली, उनके पास 79 बिलियन डॉलर्स की पैसा है उनके पास। आठवीं आती है हमारी आरटीएस कैलिनग्राफ एंड मैकलेन फैमिली। नौवीं आती है हमारे पास थैनेमियर फैमिली, और 10वीं आती है हमारे पास हॉकमैन फैमिली। 9वीं के पास 65.2 बिलियन, और 10वीं के पास हमारे पास 53.9 बिलियन डॉलर्स की कौन। मतलब कहने का मतलब है, मेरा कहने का भाइयों मतलब है कि दुनिया में जितना भी पैसा है वो 87% लोगों के पास नहीं है, वो खाली 13% लोगों के पास है। जो 13% लोगों के पास वो पैसा है, वो किस श्रेणी में आते हैं, और ऐश की सोच क्या है इसके बारे में, इसी के मतलब मैं तुलना करना चाहता हूँ आपसे। 87% उसमें 93.6 ट्रिलियन डॉलर्स का 87% लोगों के पास नहीं है, खाली 13%। मैं भी, आपके पास जितने भी हम यहाँ पर हैं सारे इंक्लूडिंग 10 का तो मैंने नाम लिया, 3 फैमिलीज और है।
टाइम की वजह से मैं नेक्स्ट टाइम किसी टाइम बता दूंगा, टाइम की वजह से मैं नेक्स्ट टाइम किसी टाइम बता दूंगा। हेलो, नेक्स्ट टाइम मैं किसी टाइम बताऊँ। इनकी श्रेणी, जो हमारी श्रेणी आती है दुनिया में, इकोनॉमी कैटेगराइज होती है 4 श्रेणी में, M0, M1, M2 एंड M3। M0 हो गया जिनकी जो लोग खाली सरवाइव करते हैं लेस देन $2 में। आज की डेट में अभी अमरचंद सर ने बोला था कि कैसे कितने लोग, क्या 9 पॉइंट, दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें गरीबी रेखा से बिल्कुल सेम गरीबी रेखा से सतर के नीचे है 9.2% दुनिया के लोग, जिनकी सर आप म्यूट हो गए हैं। उनका सरवाइव 140 रुपए से कम में होता है दिन में। पहले 1990 में ये 36% था। 36% दुनिया की पॉपुलेशन जिनको शाम का खाना नसीब नहीं होता। बट आज की डेट में पैसा आ गया, इकोनॉमी बढ़ गई, ग्रोथ आ गई दुनिया में, लेकिन तब भी अभी 9.2% लोग दुनिया की ऐसे लोग हैं जिनको शाम का खाना, जिनको कपड़ा नहीं है, जिनको घर नहीं है, वो 9.2% है दुनिया की पॉपुलेशन में। और अब अभी मैंने कहा कैटेगराइज कैसे होते हैं, M0, M1, M2 एंड M3। M0 वो लोग होते हैं जिनका सर्वाइव होता है खाली लेस देन $10 में, $2 में दिन के, मीन्स के 140, 135, 155 रुपए में यही इतना कमाते हैं, उसी पे खाते हैं, चाहे भीख मांग के कमाते हैं, चाहे मेहनत करके कमाते हैं। दूसरी कैटेगराइज आती है जिनकी इनकम होती है $30 से $50 दिन की, उनको कहते हैं M1। M1 वो कैटेगराइज आती है दुनिया की इकोनॉमी में M1। तीसरी आती है M2 जिनकी 91 से $200 होती है दिन की, दिन का मतलब कमाते हैं वो, $51 से $200। चौथी आती है $200 से इन्फिनिट, मतलब इन्फिनिट हो गया कि पेट्रोल आपको 2000 लीटर भी हो जाए, दे कैन अफोर्ड इजिली। जो M3 कैटेगरी में लोग आते हैं वो आते हैं मतलब $200 से इन्फिनिट, उनके पास असंख्य पैसा है। जैसे मैंने यही 10 फैमिलीज का नाम लिया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सोना चाहे बेटी के लिए ₹1,00,000 तोला हो या पेट्रोल ₹1,00,000 1 लीटर हो, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। They can afford it any time and anywhere। तो इस मिजिटेटिंग अब क्या है, संभावना क्या है हमारे पास? संभावना देखो, हमारे पास 50 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। मैंने जस्ट आपको एक प्रोडक्ट की बात की, जस्ट एक ओ कनेक्ट की बात की, ओ कनेक्ट की बात की। इसकी संभावना $48 बिलियन 2 साल में कमा। अभी मैंने तुलना की कि देखो, जून 2014 में इसके पास 1 मिलियन लोग थे और फरवरी 2015 में इसके पास 40 मिलियन लोग आ गए। मतलब अब हमारे पास क्या है, सुपर एजेड टेक्नोलॉजी, सुपर सीडेड टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जो ओ कनेक्ट हमारे पास है। मतलब अब कल्पना खुद कर सकते हो, अगर जूम 40 मिलियन लोग ला सकता है 8 महीनों में, हम कितने लोग ला सकते, हमारे ओ कनेक्ट में कितने लोग आ सकते हैं, ये आप खुद कल्पना करो। जिस वक्त मेरे को ये प्लान, आई एम हाईली थैंकफुल, मैं उनका कृतज्ञ हूँ हमारे जागीर सिंह जी ने, जिन्होंने मेरे को इस सिस्टम में लाया, जिन्होंने मेरे 2-2.5 साल पहले इस सिस्टम में लाया और मैं एकदम से समझ, वो मेरे को जस्सी जी का, डिलन साहब का और ऐश के वीडियोस भेजते थे, मैं कभी नहीं देखता था। फिर कोविड हुआ, एक दिन मैंने चलो देख लिया, एंड इट गॉट मी स्ट्राइकड। फ्यूचर एंड टेक्नोलॉजी, देखो टेक्नोलॉजी, जो भविष्य हमारा है वो AI पे सारा डिपेंड है। ये रैट रेस से बाहर आने का मतलब, बिल्कुल रैट रेस से, आप कहते हो 9 से 12 जाना है, 9 से 4 जाना है, इस रैट रेस से बाहर सारे आएंगे। जितने भी हम ऑन पैसिव, देवीलाल जी कहते हैं, हम 2 साल पहले 1.5 साल पहले मिले थे देवीलाल जी से, वो कहते थे जो ऑन पैसिव के अंदर वो सिकंदर, 100% जो ऑन पैसिव के अंदर वो सिकंदर, 100%। और देखो, हमने 9,000 रुपया दिया है, हमने लाखों बार अपने जीवन में 9,000 दे के हमने ये ऐसा नहीं किया है ऐश को, उसने 9,000 से कई गुना ज्यादा हमें दिया है। हम कहते हैं जी उतावले हैं, मतलब आप मेरे भाइयों यकीन रखो, आपके पास ऐसी सुपर एक्साइटमेंट होगी, सुपर सरप्राइजेस होंगे, आप ये भूल जाओगे अपनी एग्नी, अपनी दुख, अपने परेशानियां, अपना मतलब भूतकाल, आप पूरे भविष्य देखोगे। आप अपनी भी हेल्प करोगे, आप अपने अपनों की भी हेल्प करोगे, और तीसरे लोगों की हेल्प, और असंख्य लोगों की भी हेल्प करोगे आप। ऐश का विजन ही है। मैंने बड़ी बार, मतलब जितने भी ऐश के इंटरव्यूज आए थे 2, 2.5, 3, 4 सालों पहले, लगभग सारा
2-3 बार रिवाइज करके भी देखा है, सब कुछ देखा है। काफी मैंने भाइयों, कम से कम जसीज भाई को पता है, देवीलाल सर को पता है, काफी सारे मैंने कोई 200-250 पेज लिखे हैं ऑन पैसू के बारे में। मतलब दुनिया के कॉन्टैक्ट से, नहीं कि मैंने खुद लिखे हैं, पढ़ा लिखा है, आगे पीछे से जानकारियां ली है। और संभावनाएं क्या है? असंख्य संभावना है, असंख्य संभावना है। जो मैंने अभी कैटेगराइज कहा ना M3, हम सारे, चाहे वो पढ़ा हो, चाहे वो लिखा हो, चाहे वो घर बैठा हो, चाहे वो सारे M3 कैटेगराइज में आने वाले, और विद इन शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम। मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं कि जो ये पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम 2025, 2027, 2028 मींस कि 3-4 सालों में ये सुपरसीड करेगी एक्टिव इनकम को। अभी पैसिव इनकम की, अभी एक्टिव इनकम है 19 पॉइंट, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड वाइड, $19.62 ट्रिलियन, और एक्टिव इनकम है 11 दिस पैसिव इनकम है 11.6। उसमें से आती है, उसमें से क्रिप्टो करेंसी भी उसका एक पार्ट है, जिसकी अभी मार्केट वैल्यू है 1.3 क्वाड्रेंगुलर। लेकिन 2025, 2026, 2027, 2028 active passive income will surpass the active income. Passive income will surpass the active। ये मतलब 1.5 साल पहले एनालिसिस आई थी ब्लूमबर्ग में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, एक इकोनॉमिक, लंदन इकोनॉमिक टाइम्स में, काफी, और उसकी तुलना होगी 25 से 27 ट्रिलियन डॉलर बस इन 3 से 4 सालों में। और उसके पीछे मेन कारण क्या है? मेन कारण है उसके पीछे ओनली आर्टिफिशियल प्रोडक्ट इज इंटीग्रेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मींस कि देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब क्या होती है, जापान में डॉक्टर है, वो सऊदी अरब में इलाज करता है, इसका रोबोटिक सर्जरी करता है, किसी की भी, किसी बंदे की भी। यही होती है किससे, किसके थ्रू? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमारे प्रोडक्ट्स, मैंने बोला, अभी सबको बोला भाइयों को, कि जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो इंटीग्रेटेड है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस से। सुपर, असंख्य असंभावना है, असंख्य संभावना है। जो इसमें है वो सच में अलेक्जेंडर है, ये कोई दो राय नहीं है कि जो इसमें है योर ईयर्स विल बी पॉप्ड। ऐश ऐसे नहीं करते, योर ईयर्स विल बी पॉप्ड। आप एक बार 2 साल पहले, लगभग साल पहले, 1.5 साल पहले एक इंटरनेशनल वेबिनार था, उसमें ऐश था एंड डॉक्टर बेनी थी। डॉक्टर बेनी ने रो के उनसे कहा कि सुनो सुनो भाइयों, डॉक्टर बेनी ने उनसे कहा कि रोके कि आई हैव लॉट ऑफ डेबिट्स ऑफ मेरी पढ़ाई के। डॉक्टर, अमेरिका में डॉक्टरी बहुत महंगी होती है करनी, पढ़ाई के है खर्चे हैं, बहुत सारे लोन्स लिए हैं। कहता है सिस्टर, उस वहां से ऐश ने जवाब दिया कि सिस्टर जस्ट लिसन टू मी, योर ऑल डेबिट्स विल बी लिक्विडेटेड, क्लियर्ड with just a single stroke। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो। ये आप, मैं अगर कोई चाहता है, मैं वीडियो में दे भी सकता हूँ उसको, या अगर ऐश के वीडियोस आप सर्च कर सो, सिस्टर योर वीडियोस, वो काफी इमोशनल हो गई डॉक्टर बेनी, your sister, that your debits, all debits will be liquidated with just a single stroke। मतलब उंगली दबाओगे आप, आपके सारे डेबिट्स लिक्विडेट। असंख्य संभावना है इसकी, इसमें। दूसरा, एक बार गुरशिंदर डिलन साहब को जब वो हैदराबाद आए थे पहली बार, रात को कहा था, वो काफी देर चला था वेबिनार, कोई 1.5 साल पहले, तो उनको कहा था, डिलन साहब जस्ट इमेजिन cargo ships carrying the cargo containers, in it only dollars will be filled in that, and when they are coming to India, specific naam deke kaha tha, when they are coming India, imagine the economy of the India at the time, dollars coming from America in cargo, loaded in the cargo ships, in cargo containers. Imagine and coming to India, and imagine the economic status of the India। गौ जितने भी हमारे पास 6,85,000 जितने भी हमारे इंडियन फाउंडर्स है, वो पूरे हिंदुस्तान में 612 जिले हैं, तो उससे ज्यादा है। अगर एक फाउंडर एक जिले को अडॉप्ट करेगा, वो भी कम है, तब भी उसके पास असंख्य दौलत रहेगी। इतनी क्षमता है इस ऑन पैश्योर इंटरनेट में, इतनी क्षमता है इस ऑन पैश्योर इंटरनेट में। और इस पोएस थॉट के बीच में, मैंने पिछली बार जब मैंने वेबिनार दिया था, आपको बताया था कि ऑन पैश्योर का जन्म कैसे हुआ था, क्या थॉट आया था ऑन पैश्योर कैश को, कि उसने एंटी जान खान को दिया था इंटरव्यू, उसने पूछा था, भाई आप कैसे, मतलब आप कैसे दोगे ये, मतलब व्हाट सोर्स क्या है आपके पास? कहता है, मुझे पता है कि मैं कैसे 1 घंटे में, एक दिन में नहीं, 1 घंटे में कैसे $1 मिलियन कमाऊंगा और कमा के दिखाऊंगा।
फिर छोड़ा कि 1 घंटे भी छोड़ा, 1 दिन भी छोड़ा, 1 घंटा पूरा, 1 मिनट में मैं $1 मिलियन कमाऊंगा, ये क्षमता है मेरे में और मेरे मतलब आइडियाज में। मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ, वो तो कोई दो राय नहीं है। और हमारे लिए उसने क्या क्या किन किन लोगों को, हीरो को ढूंढ के लाया है जो हमारे लिए काम करे, चाहे टेक्निकल स्टाफ हो हैदराबाद का, चाहे डॉक्टर सोहा हो, चाहे जेम्स हो, मोहम्मद कमाल हो। डॉक्टर सोहा का मैं पढ़ रहा था, प्रोफाइल पीएचडी, हाईली हाईली क्वालिफाइड पीएचडी। डॉक्टर कमाल न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी लगा कि भाई ऑन पैसों में असीम संभावनाएं हैं, असीम संभावनाएं हैं। न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी लगा कि ऑन पैसों में असीम संभावनाएं हैं, तभी उसने अपनी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जॉब छोड़ी एंड ही हैज कम टू दिस आवर फॉर ऑन पैसों फॉर। डॉक्टर सोहा, ऐसे ही कितने कितने बड़े, जेम्स जो हमारा फाइनेंशियल चीफ है, और जो भी जितने भी ऑफिस मतलब हीरे हमारे लिए काम कर रहे हैं। और इसमें हमारे को कोई संदेह नहीं, चाहे 2 मिनट दो देर क्यों होती है, देर होती है कि देर हमसे नहीं होती है। हम कहते हैं जी हम लाएंगे कुछ, वहां से कुछ तैयार, रेस्टोरेंट में तैयार ही नहीं होगा कुछ। इसमें देखो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, फाइनेंशियल फॉर्मेलिटीज होती है, कोडल फॉर्मेलिटीज होती है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा दुनिया में, ऐसे मतलब इसी वजह से कुछ चीजें होती है। तभी ये मतलब 5 को हमने कहा था जी ओ कनेक्ट आएगा, ओ कनेक्ट टेस्ट हुआ था, ओ कनेक्ट सब कुछ हुआ था, लेकिन बहुत सारी उसके पीछे भी बहुत सारी लीगल कुनस होती है, काफी सारा होता है उसके पीछे। और अभी मैंने इतनी व्याख्या दी आपको कि कितनी असंभव मतलब असीमित इन्फिनिट संभावना है हमारे ऑन पैसिव में। सच में मैं जो इसमें है वो अलेक्जेंडर है। थैंक यू ऑल, थैंक यू अजय जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू जेसी, थैंक यू रोहित भाई, थैंक यू अजय जी, थैंक यू एवरीबॉडी। जय माता दी विद होल हार्ट। थैंक यू विद लॉट ऑफ ब्लेस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है रघु सर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और आंकड़ों के साथ इतना सब कुछ बिना किसी प्रेजेंटेशन के कह जाना है, ये अपने आप में रघु सर को डिस्क्राइब करता है। तो रघु सर, आप भी हमारे लिए इनक्रेडिबल है एंड विल नो यू एज इनक्रेडिबल अमित रघु। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इनक्रेडिबल अमित रघु हमारे बीच आज मौजूद थे, और रघु भाई भी हम डेफिनेटली कहेंगे अतुल्य हैं। और जो डिटेल्स, जो इंफॉर्मेशन, जो स्टडीज उन्होंने करी हैं, वो आज बिल्कुल आप सभी को अचंभित कर गई होंगी। मुझे डेफिनेटली अचंभित करी हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैं इन महानुभावों से मिलता जा रहा हूँ, जो अनुभव और जो मेरी विचारधारा ऑन पैसिव ने बना दी है, और जो फ्यूचर, जो भविष्य मैं देख पा रहा हूँ हमारा, आप सभी का, मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का, मेरे आस पड़ोस का, मेरे जिले का, मेरे प्रदेश का, मेरे देश का, और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का, तो वो अपने आप में एक टोन सेट कर चुका है। और रियली थैंक यू सो मच अमित रघु सर, आगे आने के लिए। आप आज आगे आए और कम टू द फोर को आपने सिद्ध किया, और यहाँ से इतनी इतनी वैल्यूएबल शेयरिंग आपने दी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जिस आवाज के लिए हमेशा ही बरकरार रहते हैं, वो सुनने के लिए अब हमारे बीच मौजूद हैं सर जसवंत सिंह जस्सी जी। और समय भी हो चला है, तो बाकी शेयरिंग्स हम लें उससे पहले चलते हैं जस्सी बाजी की तरफ, और उनके नजरिए से देखते हैं कि वो हमें किस तरह से जो है इस जर्नी में आगे लीड करते हैं। तो स्वागत है जस्सी बाजी, वेलकम ऑन बोर्ड। रोहित भाई हैं जस्सी बाजी अवेलेबल? शायद नहीं हमारे सर, बीच, अभी नहीं है शायद, अभी थे शायद थोड़ी वो देर मीटिंग, पहले। यस। या बिल्कुल हमारे बीच थे लेडीज एंड जेंटलमैन, और फिर किसी वजह से वो हमारे से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। और जैसे ही वो जुड़ते हैं हम जरूर उनसे भी शेयरिंग लेंगे। तो रघु सर, यू हैव रियली सेट द टोन, और अमर सर ने जिस तरह से आज हम सभी को प्यार और प्रेम की जो परिभाषाएं हैं वो समझाई, उधर आंकड़ों के साथ रघु सर ने आज बताया कि हम कितने बड़े एक बिजनेस के, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप जो भी समझें, जो सौभाग्य समझते हैं, मुझे तो लगता है सौभाग्य से मैं इस बिजनेस में हूँ, मेरे परिवार में से या मेरे आसपास या मेरे मतलब मेरे पूर्वजों ने कुछ अच्छा कर्म किया होगा जो
आज इस तरह से जब हम पूरी दुनिया को लीड करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया में एक बेंचमार्क सेट करने जा रहे हैं और मतलब एक 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 ऐसे बिजनेस को करने जा रहे हैं जो अपने आप में रेवोल्यूशनरी है, तो मैं प्राउड फील कर रहा हूँ इस मंच से। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब इनक्रेडिबल रोहित भाई को कि आगे की कार्यवाही वो इनिशिएट करें। शेयरिंग अगर किसी की लेनी है तो ले लेते हैं। और आज से हमने डिसाइड किया है कि हम अपना सेशन 9:30 से पहले पहले वाइंड अप करेंगे, सो दैट जो भी हमारे बैक स्टेज मेहनत होती है या लोग हैं वो ज्यादा देर हम उनको एंगेज नहीं रखेंगे, टू द पॉइंट और लिमिटेड ही हम शेयरिंग के साथ चलेंगे। तो इनक्रेडिबल रोहित भाई, स्वागत है आपका, आगे की कार्यवाही आप संचालित करें। Thank you so much, Ajay sir. Thank you so much, and thank you so much, Amit Raghu sir, Amas Lal sir, and डेली नई नई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। और अमित सर रियली फायर्ड अप एंड बिना कुछ एक प्रेजेंटेशन के, जैसे अजय सर ने कहा है कि एकदम नॉन स्टॉप आपने इतनी सारी चीजें जो बता दी हैं ना आज। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस मंच से कि एक बार फिर से जाकर के यूट्यूब पे इसको रिपीटली जरूर सुनिएगा। शायद आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस नहीं बचेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा अगर ये चीजें समझ ली। एक बार ऐसा सर ने दिसंबर 2020 में एक वेबिनार में ये भी बोला था कि ऑन पैसिव, अगर आपने वी आर इन इट टू विन इट को समझ लिया तो ऑन पैसिव को आपने पूरा समझ लिया। जस्ट इन इट टू विन इट एंड कैट मूव। सो ये दो ही वर्ड्स थे जिसमें पूरा ही प्लान छिपा हुआ था। और आज भी अमित सर ने उसको पूरा डिस्क्राइब किया है किस तरह से क्या चीजें होने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच एंड बिग सैल्यूट अमित रवि सर, थैंक यू सो मच। एंड रोहित भाई, यस अमित सर प्लीज। मैं सर थोड़ा सा इधर हमारे साथ है श्रीनगर, क्योंकि वहां पर कनेक्ट श्रीनगर से सरताज है, प्लीज कॉल हिम। तो वहां पर कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम है, अभी लाइन पे है सर, प्लीज अगर सरताज हबीब। यस सरदार जी, वेलकम। थैंक यू वेरी मच रोहित भाई, खासकर अमित रघु सर के बगैर तो मानो ये सेशन इतना इंटरेस्टिंग है नहीं। काफी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। मैं तो मान के चलता हूँ कि ये एक इंफॉर्मेशन की पूरी टैंक है। रोहित भाई, आप समझ सकते हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं अमित सर। तो मैं इसी डिस्कशन को आगे लेके चलता हूँ। एक बार बिल गेट्स का एक इंट्रो आया था, उसने बोला कि आपको पता है दुनिया में कौन लोग अमीर बनते हैं। उन्होंने कहा, वो एक रिपोर्टर उनको पूछ रहा था कि अमीर कौन बन रहे, बोल रहे कि वो लोग अमीर बनते हैं जो लेजी होते हैं। उसने बोला ये कौन सा आंसर हो गया। बोला आपको पता है लेजी जो है ना वो इनोवेशन का एक हब होता है। तो क्योंकि वो शॉर्टकट ढूंढता है, वो टेक्नोलॉजी ढूंढता है। अभी मैं अगर ओ मेल की बात करूं, आप देख लेना, मार्क माय वर्ड, और इस डेट को आप मार्क कर लेना। अभी तक अगर आप जितने भी मेल सर्विसेज है आप उठाकर देख लो, वो सब कचरा है। अभी तक किसी मेल में वीडियो मेलिंग नहीं अवेलेबल नहीं है, और टेक्स्ट टू स्पीच भी अवेलेबल नहीं है। ये ऐश ने जब देखा, जब हमारे टेक्नोक्रेट्स ने ये चीज देखा कि लोगों में क्या कौन सी लेजीनेस है, कौन चाहेगा आप टाइप करना, कौन इतने दूसरे को दूसरी बात समझाना चाहेगा। यार वीडियो, छोटी सी वीडियो डालो, मेल में हो जाएगा। आप देखना ये मेलिंग का फ्यूचर होगा। अमित सर ने बोला कि हमारा एक प्रोडक्ट में इतनी कैपेसिटी है। मैं ऐड करना चाहूंगा, जब हमारा ओमेल आएगा ना, आप देख लेना कितनी कोलैबोरेशंस हो जाएगी, कितना ज्यादा। क्योंकि मैं मानता हूं, आप गूगल भी कर सकते हैं कि मॉडर्न डे करेंसी इज नॉट योर फैट करेंसी और कोई और करेंसी। मॉडर्न डे करेंसी इज योर डेटा। डेटा इज द मॉडर्न करेंसी। जितना डेटा आपके पास है उतना ज्यादा आपकी करेंसी। आप गूगल को उठा के देख लीजिए, फेसबुक को उठा के देख लीजिए, ये इतने बड़े विशाल कंपनियां कैसे बनी, क्योंकि इनके पास इतना ज्यादा डेटा आ गया। हम डेटा बेसिकली, एस सर का यही मोटिव है, वो समझ सकते हैं, वो एक बहुत धुरंधर मार्केटर है। उनको पता है कि डेटा जमा करने के अब जो पुराने तरीके थे वो लोगों ने ले लिए, अब नए तरीके कौन से लेने हैं। जैसे मेल में उसने वीडियो मेल और स्पीच टू टेक्स्ट डाल दिया, ऐसे जूम में कैपेसिटी बढ़ा दी, उसमें एचडी क्वालिटी, बैकग्राउंड, ये जितने भी इनोवेशन है ये सब हमारे को डेटा अट्रैक्ट करेंगे। और जितना डेटा हमारे पास आएगा उतना जो है, हाँ, उसको हम करेंसी मान के चलते हैं। जैसे मैंने बोला कि मॉडर्न डे करेंसी इज डेटा। इसके अलावा मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा सर, कि जो अनपैसिव, जैसे हम बोल रहे हैं कि
काफी ज्यादा एप्पल्स आएंगे, काफी ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी। और हम फॉर्चुनेट हैं, हम इंडियंस इसमें सबसे ज्यादा है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट। हमें ऐश सर का बहुत बहुत थैंकफुल रहना चाहिए, क्योंकि 9000 में उसने जो अपॉर्चुनिटी हमारे को दी, ये उनकी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी दया है। क्योंकि आप देख लीजिए, आपको नहीं पता कि इंटरनेट में कितना पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन उठाने के लिए वो स्किल्स, वो आपके पास वो हथियार होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। तो ऐश सर को पता है कि मेरे पास कौन से ऐसे असला, कौन से ऐसे वो चीजें होनी चाहिए कि मैं किसी बाहर को अट्रैक्ट करूं अंदर, ताकि वो आए और देखे और यहाँ से कोई चीज लेके जाए। तो इस मुद्दे पे मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो मॉडर्न डे अगर आप देखेंगे ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहां तक ताल्लुक है, अभी हम फुल्ली ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं यूज कर रहे। किसी प्रोडक्ट में आधा कर रहे हैं, किसी में हाफ कर रहे हैं, किसी में 1/3 कर रहे हैं। ये डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द प्रोडक्ट। और आप यकीन मानकर चलिए, आने वाले अगर आप मेटावर्स को देखेंगे या और जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सब इसी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। चाहे हेल्थ केयर से लेके रोबोटिक्स, स्पेस साइंस और जितनी भी साइंसेस अभी चल रही है वर्ल्ड में, पूरी की पूरी जो है ऑटोमेटिक होने वाली है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड काम करने वाली है। मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूं कि वी आर गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 2 years। मार्क माय वर्ड। जितने भी फाउंडर्स है, ये सब, अब ऐसा तो कहना नहीं चाहिए था, ये सब मैं मान के चलता हूं कि ये सब मिलियनर्स है, बिलियनर्स है फ्यूचर्स के। और सबसे बड़ी बात, जैसे रघु सर ने बताया कि ऐश सर का जो इंटेंट है कि ये जो एक गैप है, एक वाइड गैप है इस रिचनेस और पुअरनेस के बीच, इसको खत्म करने के लिए ये ऐसी खत्म नहीं होगी। क्योंकि जैसे रघु सर ने बताया, काफी ज्यादा बड़ी बड़ी फैमिलीज बैठी हुई है जो राज कर रही है, उनसे वो वेल्थ निकालना, फिर हम जैसे लोगों में बांटना, ये अपने आप में एक मास्टरी है जो ऐश से बेहतर कोई नहीं जानता है। थैंक यू वेरी मच रोहित शर्मा सर, रघु सर, आप सभी का मेरा धन्यवाद। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल यू। Thank you so much, Sartaj ji, and great information. Really, मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन अतुल्य भारत के ऊपर और इनक्रेडिबल पर्सनालिटीज आ रही हैं। सो ऐसे ही आते रहिए और बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग भी कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और ना ही कोई टाइम होता है। जितना ज़्यादा हम सीखेंगे उतना ही ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। एंड अभी चलते हैं हमारे टेकमेंट के पास। अनूप गांडे सर हमारे साथ मौजूद है। सो वेलकम अनूप सर। लव यू गांडे सर। Thank you, Sartaj ji. Thank you for coming, and thank you for coming, Raghu sir also. थैंक यू अनूप जी, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी सरताज जी से बात होती रहती है हमेशा। ही हैव ग्रेट नॉलेज ऑफ ऑन पैसिव, उन्हें टेक्निकली बहुत सारी चीजें पता है, हम बहुत बार डिस्कस भी करते रहते हैं। और रघु सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। यू हैव ग्रेट नॉलेज। आपका जो स्टडी है वो स्टडी बोलता है सर। जो आप जो ब्लॉग्स, कंटेंट और जो आप कनेक्टिविटी में रहते हैं ऑन पैसिव की इंटरनेशनल लेवल पे, वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी बातों से, आपके शब्दों से बयां होती है। और हमारे ग्रेट मेंटर अमरचंद सलाट सर, वो हमेशा ही एक नए चीजों के साथ, नए आइडिया के साथ और नए प्रेजेंटेशन के साथ अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। और उनको तो हम पर्सनली दिन में एक बार तो हमारी अमर सर से बात होती है, तो हम क्या ही कहें अमर सर के बारे में। और इनक्रेडिबल इंडिया, दोस्तों, ये जो मंच बना है, ये मंच इसी वजह से बना है कि हम ऐसे ऐसे इनक्रेडिबल लोगों को सुने, ताकि हम वाकई में पॉजिटिव हो, हम नॉलेजफुल हो, और आने वाली जो नई दिशा हो, उस दिशा में हम उसी तरह से अग्रसर हो जिस तरह से हमें आगे चलना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और ये जो डेटा से रिलेटेड डेटा हम कहाँ से जनरेट करेंगे और ऑन पैसिव डेटा को कितना ज्यादा सीरियस लेती है। और अभी अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में। अभी गूगल के लिए बहुत सारे खतरे तैयार हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। या बहुत सारे चैटबॉट एप्लीकेशंस आ चुके हैं मार्केट में। ये फुल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। ये एप्लीकेशंस ऐसे हैं कि गूगल से भी ज्यादा
के साथ, और बहुत एडवांस सर्च रिजल्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक कि डाली 3 जैसी एप्लीकेशन आ चुके हैं मार्केट में, जहाँ पे क्रिएटर्स जो है ना, क्रिएटर्स के जॉब खतरे में आ गए। जो इवन आपके वेबसाइट के जो टेम्पलेट्स हैं उसके कोडिंग भी आप इंटरनेट से लिख सकते हैं उस एआई एप्लीकेशन के माध्यम से। वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। आने वाले जो संडे का वेबिनार होगा उसके लिए स्पेशल मैं कुछ प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। हम डेटा पर बात करेंगे कि ये डेटा हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा की क्या वैल्यू है, और डेटा के कौन से सोर्स होंगे जिसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करेंगे। क्योंकि जैसे सरताज जी ने कहा, हमारी उस दिन भी बात हुई थी, और ये उनका ही वर्डिंग है कि डेटा जो है ना, अभी डेटा करेंसी की वैल्यू रखता है। जो हमारे पॉकेट में करेंसी पड़ी होती है तो हम कुछ भी चीज कर सकते हैं, उसी तरह अगर डेटा अगर हमारे डिवाइस में पड़ा रहेगा, हमारे हार्ड ड्राइव में पड़ा रहेगा, हमारे पास डेटा रहेगा, तो हम कुछ भी कर सकते हैं इस अभी की कंडीशन में और आने वाले फ्यूचर में भी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनूप सर। एंड काफी लोग वेट कर रहे हैं आपकी प्रेजेंटेशन का, तो थैंक यू सो मच। एंड अभी हम चलते हैं जसी सर के पास, और जसी सर आ चुके हैं। वेलकम है जसरुद्दीन जसी सर आपका। थैंक यू रोहित भाई, थैंक यू। यस रोहित भाई, थैंक यू एंड लव यू रोहित जी, अजय जी, इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल रोहित एंड इनक्रेडिबल अजय शर्मा जी। सुबह से लेकर शाम तक आपका जो अथाह प्रयास है वो दिख रहा है। एंड आज का सेशन सीरियसली बहुत बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एंड मैं कंप्लीटली सारे सेशन में कंप्लीट स्टार्टिंग से ही हूँ। एंड अभी जैसे ही अमित रघु जी का सेशन खत्म हो रहा था, बिल्कुल लास्ट जैसे इन्होंने मैक को हैंड ओवर किया तो एकदम से मैं आउट हो गया। देन दोबारा कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा था बट एंटर नहीं हो पा रहा था। बट अभी जैसे ही सरताज हबीब साहब को सुनने का मौका मिला, ठीक है, टचवुड बहुत बहुत अच्छा था। एंड स्टार्टिंग से बात करूं तो अमरचंद सलार जी के बारे में ऑलरेडी अनूप भाई ने बोला है कि उनको, ठीक है, सुनते रहते हैं। एंड उनकी जो सादगी, जिस सादगी के साथ वो प्रेजेंट करते हैं चीजों को, ठीक है, एक एक चीज जैसे ना कानों में जब अंधेरी रात होती है, कानों में वो लगा के हेडफोन बैठ जाए ना बंदा, तो एक अलग ही उसमें पहुंच जाते हैं। तो वाकई में मतलब अमरचंद सलार साहब, थैंक यू आपका कि आप जब भी आपको कोई टॉपिक दिया जाता है उस टॉपिक को प्रॉपरली उसके ऊपर काम करते हैं, वो दिखता है, हर चीज दिखती है। ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्या कहना अमित रघु जी के बारे में, ठीक है, नॉलेज का खजाना है वो। उनका एक एक वर्ड, एक एक चीजों के ऊपर उनकी इतनी पकड़ है, मतलब एक एक विद विद प्रॉपर प्रॉपर एग्जीक्यूशन, हर चीज में प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ एक एक चीज का डाटा। मैं नहीं समझ पाता कि हाउ यार वो कैसे मैनेज करते हैं। अभी तो हमने उनका मतलब आधे से कम ही सेशन सुना है, कंप्लीट सेशन मैंने कई बार सुने हैं। ठीक है अमित रघु साहब, हेड्स ऑफ टू यार पाजी, हमारे पास वर्ड नहीं है। थैंक यू ब्रदर, हमारी बात तो होती रहती है हमारी। थैंक यू नहीं ब्रदर, बिल्कुल थैंक भाई, यू। नहीं बिल्कुल बात होती रहती है, बट फिर भी मैं प्रॉपरली कंप्लीट सुना है। ठीक है, 10% तक कौन लोग हैं एंड 13% वाले कौन लोग हैं, एंड किस तरीके से हम निकल के कहाँ तक अपने को जाना है। और ये वाकई में सीरियसली आपने एक चीज बड़ी अच्छी बोली है कि ये चीज जैसे इरप्शन टू करप्शन, इधर इरप्शन टू करप्शन, ठीक है, उस इसके बारे में यार आज तक किसी ने नहीं सोचा। तो ऐश मुबारक साहब वन ऑफ द, ठीक है, एक ही इंसान ऐसा है मेरे को लग रहा है इस प्लेनेट पे, और एक ही हो सकता है। जैसे मांगेराम सर, देवीलाल सर बोलते हैं ना कि चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं और ये कल्पनाओं के परे की दुनिया है। और सदियों में, मतलब हजारों सालों में ऐसे लोग पैदा होते हैं, ऐसी सोच वाले लोग आते हैं। ये चीज पॉसिबल नहीं होती, नहीं होते ऐसे लोग, नहीं आते हैं कभी। ठीक है, सो वी ऑल आर लकी फाउंडर। हमें एक बहुत ही लकी, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हम इस इरा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे गार्डियन की तरह ऐश मुबारक साहब एज अ गार्डियन हमारे लिए, मतलब उन्होंने हर चीज उस तरीके से प्रिपेयर की है कि वाकई में हम उस लेवल तक जाने के लिए कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा। और यस, मैं एक चीज जहाँ पे इस मंच पे जरूर बोलनी चाहूंगा, ठीक है, जो कल का आपने एक मेल डाला था मेल चेंज के रिगार्डिंग, बहुत सारे मेल्स आए हैं, लेकिन हम उन सारी चीजों को क्रॉस चेक कर रहे हैं प्रॉपर। ठीक है, 2 दिन 5 दिन 7 दिन में सारी चीजों को प्रॉपर क्रॉस चेक करने के बाद
उसमें एक चीज जरूर है, जिस भी किसी ने गलत डाटा दिया होगा या गलत, माइकल सर ने क्लियर बोला है कि जसवंत जो भी उसमें गलत पाया जाएगा या गलत जिसने भेजी होगी उसका आईडी टर्मिनेट हो जाएगा, वहां पे टर्मिनेट होगा और वो दोबारा से रिवाइव नहीं होगा। सो प्लीज अभी भी मैं, रोहित जी, अजय शर्मा जी एंड हम कुछ 4-5 लोग उन चीजों को, उन सारे के सारे डाटास को क्रॉस चेक करेंगे, बात करेंगे सबसे, ठीक है, देन उन चीजों को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। सो प्लीज जिस किसी ने भी, अदरवाइज कई बार क्या होता है कि हमने, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें लोगों ने किसी का दूसरे का पेमेंट लगा दिया। अब बात यह है कि सामने वाला ना पेमेंट वापस कर रहा है उसको, ठीक है, ना ही फोन उठा रहा है और उल्टा बोल रहा है कि मैं नहीं दूंगा। ऐसे केसेस में ऐसे लोगों ने भी उनको बिना बताए जो मेल का डिटेल भेजी है, हम ऐसे किसी भी केस को ना लेंगे। कल को कंपनी के ऊपर कोई भी बात आएगी तो वो चीजें टॉलरेबल नहीं है। वो माइकल सर ने क्लियर बोला है, ठीक है, कि ऐसी कोई भी चीज मतलब टॉलरेबल नहीं रहेगी। जो भी ऐसा गलत किसी ने भेजा होगा, ठीक है, या किसी भी रीजन से जो भी गलत चीज पाई जाती है, फेयर डाटा नहीं रहेगा, ठीक है, उन चीजों को किया भी नहीं जाएगा, उल्टा, ठीक है, आईडी टर्मिनेट हो सकती है। सो प्लीज थोड़ा उन चीजों को देख के, अगर किसी ने भी कुछ फेक डाटा भेजा है या गलत भेजा है तो ऑन वैसे हुए यहाँ पे ट्रैक सारी चीजें हो जाएंगी। तो बाद में किसी को भी आप ब्लेम नहीं दे दीजिएगा, रोहित जी को, अजय जी को, मेरे को, ठीक है। हमने बहुत अच्छे के लिए, हर किसी के लिए सोचा है, किया है, ठीक है। सो बेस्ट होगा, हम बेस्ट करेंगे, नुकसान किसी का नहीं होने दिया जाएगा। बट जो गलत रहेगा तो वो चीजें भी, ठीक है, बख्शी नहीं जाएंगी एज पर, ठीक है, जो कंपनी के ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को, ठीक है। चीजें होंगी, टाइम लगेगा, ये नहीं है कि आज भेजा है तो कल में हो जाए, ठीक है। पहले सारा सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो रहा है, सारी चीजें सही हो रही हैं, उसके बाद इन चीजों पे अपने आप कंपनी एंड पे जब ये चीजें प्रॉपर होंगी तो हर किसी को पता चल जाएगा। हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, हमने अपनी तरफ से हर किसी के लिए अच्छा सोचा है। जैसे आज का जो टॉपिक भी था, ठीक है, हमें अपने आप को बेस्ट देना है, अपने आप को अच्छा देना है, ठीक है। हम वो स्टार्टिंग से आज तक करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है। बाकी आज का सेशन, थैंक यू, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। सरताज अभी भाई को आज पहली बार मैंने सुना है, तो बहुत अच्छा लगा भाई जी आपको सुन के। प्लीज आप सेशन में आते रहिएगा। एंड अनूप भाई, हेड्स ऑफ टू यू, आप तो हो ही हो, यहाँ पे हीरे हो आप हमारे, ठीक है। सो थैंक यू, लव यू ऑल, दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत सारा प्यार आप सभी को। थैंक यू, ओवर टू यू रोहित भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जसी सर। एंड टाइमिंग काफी हो चुका है, हमने यही सोचा था कि हम क्यों ना जल्दी से जल्दी सेशन को हम क्लोज किया करें। एंड एक सेशन हम ऐसा रखेंगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा हैंड रेस लिए जाए, आपकी शेयरिंग हो सके। एंड इससे पहले भी हमारा एक सेशन कंटिन्यूसली 6 o'clock से चल रहा है, वहां पे भी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम हैंड रेस ले पाए। लेकिन यहाँ पे भी प्लीज कोई भी पर्सन माइंड मत कीजिएगा कि अगर हैंड रेस डाउन होते हैं या फिर इनवाइट नहीं करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बस टाइमिंग को थोड़ा सा देखना पड़ता है। सो अभी चलते हैं हैंड रेसेस की तरफ, और लास्ट 2 या 3 हैंड रेस ही मैं ले पाऊंगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी और हैंड रेस ना करें। यस, वेलकम टू छोटू कुमार जी, आप अनम्यूट कीजिए। एंड देन हमारे को होस्ट जितने भी हैं उनमें से अगर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। ओनली फॉर को होस्ट प्लीज। यस, वेलकम छोटू कुमार। Okay, next Vikram, Vikas Kumar ji, please welcome. Next Modisar sir, Modisar ji welcome आपका। Please unmute कीजिए मोदिसर आलम जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर ये पूछ रहे थे, जैसे मेल वाला जो चेंज हो रहा है अभी, तो जी सर। जैसे हम लोग पेंडिंग फाउंडर जो लिए हुए हैं, तो अगर कोई मिसमैच करना चाहे तो हम लोग कभी जो है एक्सचेंज कर सकता है क्या? नहीं सर, आपकी ओपन हो रही है आईडी? नहीं, वो तो कंप्लीट है, वो यस में रजिस्ट्रेशन। प्लीज 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 प्लीज, ये नहीं होगा, इन चीजों के पीछे मत जाइए प्लीज, सॉरी भाई जी। यस, ठीक है, ऐसी इनका चीजों का पंगा एक्चुअल भी मत प्रॉब्लम लीजिए, है। कोई पंगा भी मत लीजिए ऐसा।
जिनका एक्चुअली प्रॉब्लम है, जिन किसी की एक्चुअल प्रॉब्लम है, मोबाइल लॉस हो गया है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो उनका भी कंपनी एंड से आएगा, वो क्रॉस चेकिंग होगी, उसके बाद जाकर के वो चीजें होंगी। अदरवाइज जिनकी आईडीज चल रही हैं तो वो प्लीज भी ऐसा कुछ मत करें। तो थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा हेमलता यादव जी, प्लीज वेलकम। हेलो, वेलकम आज वेलकम। यस, क्लियर। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग, प्लीज कंटिन्यू। सर मैं आज बस ये कहना चाहती हूँ, आज होस्ट सर जो भी बोले हैं प्रेम के नाम पर, वो बहुत ही अच्छा बोले हैं, उसको मैं सपोर्ट करती हूँ। सबसे ज्यादा ये जरूरी है सर का मतलब सर का जो प्रयत्न है पूरे विश्व को एकजुट करने का, उसमें उन्होंने पहले सबसे बड़ी समस्या को उन्होंने हल किया कि आर्थिक तंगी को उन्होंने दूर किया। अब तो ये कहने में भी डर लग रहा है कि हमारे आगे कोई आर्थिक तंगी है, यानी कि हम बेरोजगार है या हमारे पास पैसे नहीं है। अब तो ये कहने में भी डर लग रहा है, संकोच लग रहा है कि अब तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सर का जो दूसरा प्रयत्न है कि पूरे विश्व को एकजुट करने का, तो उसमें हमें बस ये कहना है कि आखिर हमें एकजुट होना क्यों जरूरी है, आखिर प्रेम के बंधन में ऐसा क्यों बांधना चाहते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि हम लोग कहीं ना कहीं अन्य देशों से, अन्य एरिया से जो भी धार्मिक तब जो भी धर्म से संबंधित जो भी बातें हैं, उसमें हम लोग जो है उलझ चुके हैं। उससे हमें बाहर निकलने की जरूरत है और एकजुट होने की जरूरत है, जिससे कि हम अपने एक मानवता के रास्ते पे चल सकें, अपने पराये का जो भेद है इसको खत्म कर सकें। ये सबसे बड़ा कदम है। सर का एक उद्देश्य जो है आर्थिक तंगी को दूर करना, वो तो था ही, वो तो कर ही दिए हैं, लेकिन साथ साथ जो एक बंधन में बांधने की प्रयत्न है वो बहुत ही अच्छा किए हैं। इसमें हम सभी लोगों को इतना प्रयत्न करना है, कम से कम अगर सर अपने पॉजिटिविटी को लगभग 14 लाख प्लस लोगों में अगर शेयर किए हैं, तो हम लोगों को भी कोशिश करना चाहिए कि कम से कम 1000 लोगों में तो अपनी पॉजिटिविटी फैलाए ही, नहीं लाखों में तो हजारों में तो अपनी पॉजिटिविटी को जरूर फैलाएं, जिससे कि हमारा पूरा विश्व, हमारा पूरा देश एकजुट। थैंक यू सर, यही कहना था। थैंक यू सो मच मैम। एंड हेमलता जी, अगर हो सके तो आप चैट बॉक्स में मीनाक्षी मैम को अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा, एंड मे बी नेक्स्ट सेशन में आपको इनवाइट किया जाए। So thank you so much. And next मैं invite करना चाहूँगा गीतांजलि शुक्ला जी, please welcome. Yes sir, thank you very much. बस यूं ही ज्ञान की गंगा बहती रहे, अमर सर के द्वारा, अमित, रघु जी के द्वारा जितना ज्ञान दिया जा रहा है, और हम सब, मुझे लगता है कि पैसों से ज्यादा ज्ञान के प्रेमी हो गए हैं और इतना ज्ञान मिल रहा है। और मुझे लगता है पैसा भी एक ठीक है, पर ज्ञान कहीं नहीं मिल सकता है, कहीं भी नहीं। और जितना ज्ञान दे रहे हैं, इतना ह्यूमैनिटी के बारे में, प्रेम के बारे में, ऐसी दुनिया जहाँ प्रेम हो, ह्यूमैनिटी हो, एक दूसरे की हम हेल्प करते रहें। जस्सी जी, रोहित सर जी, अजय जी, आपका जो प्रेजेंटेशन है बहुत वाव ग्रेट है। आप एक एक को मतलब सबका ध्यान रख रहे हैं। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन है कि मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर जी, थैंक यू। ज्यादा समय नहीं लूंगी आज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच गीतांजलि जी। एंड नेक्स्ट चलते हैं सुखजिंदर जी, प्लीज वेलकम आपका। सुखजिंदर जी, प्लीज अनम्यूट। हेलो, वेलकम सर। हाँ जी सर, सत श्री अकाल। अमर सर सत श्री अकाल, जस्सी सर सत श्री अकाल, अनूप सर सत श्री अकाल। क्या ऑन पैसिव सर, मैं ऑन पैसिव ਲਈ बस 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ। जी जरूर सर, बोलिए सर। एक कहावत है सर, गुणवंत ना जामिए, जामिए भाग्यवंत, क्योंकि भाग्यवंत के दरवाजे पे खड़े होते हैं गुणवंत। इसका मतलब भी बताऊं सर?
जी जी जरूर सर जरूर। इसका मतलब है गुणवंत, जो हमारे गुण है ना, गुणों से ज्यादा भाग्य को ज्यादा प्रेफर दिया गया है। भी गुणवंत ना जामिए, माँ को बोला गया है भी गुणों से अच्छा भाग्यवान बच्चा पैदा होना चाहिए। और हमारे भाग अच्छे हैं जो हम ऑन पैसिव के अंदर है, क्योंकि भाग्यवंत के दरवाजे पे खड़े होते हैं गुणवंत। जिनके भाग्य अच्छे होते हैं सर, उनके दरवाजे के बाहर गुणवंत जो आदमी होते हैं ना, वो हाथ बांध के खड़े होते हैं। तो इसलिए हम जो ऑन पैसिव है ना सर, सारे भाग्यवंत है। और बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। जस्सी सर से बात हुई और अनूप सर से, अमर सर को मैं हमेशा सुनता हूँ सर, इनके आगे बच्चे हैं हम सर, कोई मुंह से कोई बात निकले तो सॉरी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सुखिंदर जी। एंड नेक्स्ट चलते हैं पूजा जायसवाल जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगी सरताज सर का, अमर सर का और अमित रघु सर का, जिन्होंने इतना इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया। तो मैं यही बोलूंगी, जो इन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर किया है, इन्होंने कंपनी की हमें वैल्यू, कंपनी का क्या आप बोल सकते हो एक गुडविल है मार्केट में, उन्होंने वो बताने की कोशिश की है। अगर कंपनी की इतनी गुडविल है तो बीइंग एन ब्रांड एम्बेसडर, बीइंग एन ओ फाउंडर, हमारी कितनी वैल्यू है ये हमें इस मैसेज के थ्रू समझना है। तो उस चीजों को हमें मेंटेन करके रखना है, उस चीजों को हमें समझना है और आगे बढ़ना है। तो वो छोटी छोटी जो ग्लिचेस आती है उस चीज को समझना, जैसे कि हमारा प्रीवियस सेशन भी था कि आपको कैसे ओवरऑल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उस चीजों को समझना था। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी कंटेंट सर ने जो शेयर की है, इंफॉर्मेशन शेयर की है, कंपनी का तो हमें गुडविल बताया ही है, कंपनी के बारे में तो बताया ही है, उससे हमें ये समझ में आना चाहिए, ये हमें सीखना है कि हम उस जैसे कंपनी की गुडविल है, बीइंग एन ब्रांड एम्बेसडर, बीइंग एन ओ फाउंडर, हमारा भी सेम वैल्यू है मार्केट में। तो उस चीजों को समझिए। जो भी चीजें क्वेश्चन अगेन एंड अगेन आती है कि एप्पल्स कैसे आएंगे, कैसी चीजें सॉर्ट आउट होंगी, वो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमें ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आई थिंक ये सबको ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंच ही गया है। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मैं प्लेटफॉर्म की पार्ट हूँ जहां पर डेफिनेटली मुझे ह्यूज इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो वंस अगेन थैंक टू रोहित सर एंड अजय सर, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जिसके थ्रू नॉट ओनली अस, देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल जिनको बुक की नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी वर्बली इतना नॉलेज गेन कर रहे हैं। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच सर। यू कुड बी रिसीविंग लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। तो बोलते हैं ना, गुड डीड्स आर विद यू ऑल सर। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू फॉर योर Thank you वैल्यूएबल so much. शेयरिंग एंड टू द पॉइंट आपकी शेयरिंग रहती है, सबसे अच्छी चीज वो लगती है। और अतुल्य भारत के इस प्रयास को आप सभी इतना सराह रहे हैं और सभी साथ मिलकर जो अपना अपना अंशदान दे रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। क्योंकि सिर्फ रोहित और अजय से इनक्रेडिबल इंडिया नहीं है, इनक्रेडिबल इंडिया हर एक उस भारतीय से है जो अपने अंशदान को लेकर यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। क्योंकि अगर हमें यहाँ से व्यू करने वाले नहीं होंगे, यहाँ से सीखने वाले नहीं होंगे, तो और हमें मोटिवेट करने वाले हमारे मेंटर्स नहीं होंगे, तो इस मंच को संचालन करना और इस मंच को सही दिशा में ले जाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आप सभी का भी, जितने भी प्राउड ब्रांड एम्बेसडर्स अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, 366 ब्रांड एम्बेसडर्स अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये आप सभी का प्यार है और अतुल्य भारत के लिए आप सभी का योगदान है, जो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है। और आइए मिलकर आगे बढ़े, मिलकर जो है इस प्रयास को जो है नई दिशाओं तक लेके जाए। तो टू यू रोहित भाई। थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट चलते हैं अभी भटकर साहब, अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज वेलकम। एंड उसके बाद हम आज के सेशन को वाइंड अप की तरफ चलते हैं। वेलकम भटकर साहब। थैंक यू सो मच रोहित शर्मा सर, थैंक यू सर। आज के अतुल्य भारत के रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट सभी को ऑन पेशु नमस्कार। सबसे पहले अमरचंद सर ने इतना जबरदस्त प्रेम प्यार को इतना अच्छे तरह डिफाइन किया, बहुत अच्छे तरह, और बहुत सीखने को मिलता है अमरचंद सर से। और नंबर 2 पे रघु सर ने जो प्रेजेंटेशन दिया, अरे बाप रे कितना जबरदस्त नॉलेज रघु सर। रियल में सर वीक में एक बार सर आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए सर, रियल में बहुत नॉलेज मिला। मैं तो आज 12-1 बजे तक तो देखूंगा ही देखूंगा रियल में। मतलब देखो कि हमारे
इस धरती पे जूम ऐसा एप्लीकेशन है, उसको कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। गूगल मीट, गूगल ड्यू, फेसबुक ग्रुप, स्नैप, माइक्रोसॉफ्ट, इतना परसेंटेज वाइज आपने डिफाइन किया और रियल में हमारे वो करंट में कितना अच्छा ये है। उसके बाद अनूप सर से तो हम इंटरनेट के बारे में समझते टेक्निकली कि इतना पैसा इंटरनेट पर है, लेकिन आपने वो परसेंटेज वाइज डिफाइन किया, जबरदस्त। और अनूप सर ने भी टेक्निकली तो है, और रियल में हबीब सर ने भी बहुत अच्छा मतलब ये शब्द बोले। और रियल में जसवंत सर, जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन मैं शेर तो नहीं बन सकता, लेकिन जसवंत सर के शेर के छत्र छाया में रह सकता हूँ। उसके बाद ये जो इतना मतलब हर घर तक जो फाउंडरशिप पहुंची है, रियल में इतना जबरदस्त मतलब प्रेजेंटेशन रहा हर सबका। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा और बोलूंगा। फ्रेंड्स, 4 साल की तपस्या, किसी की 3 साल की तपस्या, किसी की 1 साल की तपस्या, किसी की 6 महीने की तपस्या, जिस दिन हमारा ब्रह्मास्त्र वो करेक्ट आएगा, उसी वक्त हम उस दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे, जहां स्वर्ग से भी सुंदर, सपनों से प्यारा एक अलग दुनिया होने वाली है, जहां सब कुछ चेंज होने वाला है, जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारा प्रेजेंट टाइम हमेशा हमेशा के लिए पास्ट यानी बीतता हुआ कल की बात हो जाएगी। आज जैसे हम वैसा भविष्य में बिल्कुल नहीं रहने वाले, सब कुछ चेंज हो जाएगा हमारा। इसलिए हम वर्तमान का खोने का डर है और न ही जाने का गम है। ऑल फाउंडर, ऑल ब्रांड एम्बेसडर तूफान आने से पहले गम का आनंद ले रहे हैं, गम को एंजॉय कर रहे हैं, प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं और भविष्य को ध्यान में रखकर ये सोच रहे हैं कि ऐसा दौर हमारी जिंदगी में फिर दोबारा नहीं रहने वाला है और नहीं मिलने वाला है। सभी फाउंडर्स इस वर्तमान को अवसर के रूप में देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, क्योंकि सभी फाउंडर्स, ऑल ब्रांड एम्बेसडर भविष्य लेकर बहुत ही उत्साहित और बहुत ही एक्साइटेड मूड में है, क्योंकि एस सर की सोच ने, उनके विजन ने हम सभी फाउंडर्स को एंड ब्रांड एम्बेसडर को दिन में सपने देखने को मजबूर किया, जो आज का प्रेजेंटेशन रहा। थैंक यू, थैंक्स लॉट ऑल ऑफ यू। वर्ड टू रोहित शर्मा सर। मेरा एक सवाल है Thank you रोहित so भाई, मैं ले much. सकता हूँ जस्सी सर से? जी प्लीज। जी बड़ा भाई जी। फेवरेट सर। एप्पल्स कब आएंगे? एप्पल्स कब आएंगे सर? मैंने कहा सर पहले एप्पल्स लेने के काबिल बन जाए, बस वही तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आ जाएंगे। नहीं, ये मैंने आपसे जवाब मांगा ही नहीं है, हम तो जस्सी भाई जी से सुनना चाहते हैं और नहीं, कि मैं तो एप्पल्स मैसेज जिन्होंने किया उनको दे रहा हूँ। एप्पल्स की महक उन तक पहुंच गई है, नहीं पहुंची है? नहीं डेफिनेटली पहुंची हुई है पाजी। देखो कुछ चीजों के ना लॉजिक्स होते हैं, हमें उन लॉजिक्स को लेके चलना होता है। अभी लास्ट हमारा जो सेशन था, उस सेशन को कैंसिल किया गया, ठीक है। अदरवाइज हमारा सेशन कभी भी कैंसिल नहीं होता। जब कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना होता है, कुछ बड़ा होना होता है ना, ठीक है, कुछ बेस्ट डायरेक्शन में जा रही होती हैं चीजें, तो ये चीजें किसी चीज की वेट होती है, मान लो किसी चीज की वेट होती है और वो कुछ डिले हो जाती है, ठीक है, तो उन चीजों की वजह से होता है। एंड यस, एक चीज मैं और मैं टाइम लेना चाहता हूँ यहाँ पे 2 मिनट का, कि अमित रघु जी ने ना कुछ चीजें बड़े प्यार से बताई हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे एक प्रोडक्ट का, हमारा खाली सिर्फ एक प्रोडक्ट का है ना, वो कनेक्ट का थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा वैल्यू बताया है, जो कि मोर देन 19% से ज्यादा उन्होंने उनको रेटिंग दी है, ठीक है। आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। बट अमित भाई सीरियसली आपने जो चीजें बताई हैं ना, टचवुड, ये दिमाग इसने हिला के सिट दिया। बट इससे भी बड़ी चीज एक और है, इससे बड़ी चीज जैसे लाइक है ना, ये तो हमारी ओ कनेक्ट की बात है, एक अकेले ओ कनेक्ट की बात है, जबकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अब आप यहाँ पे कोरिलेट करना चीजों को, जैसे हमारा ओकेडमी आ रहा है, ओकेडमी में पता नहीं कितनी दुनिया की कितनी हजारों यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑलरेडी टाई अप्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, सर्च कर चुके हैं, या जो चीजें सुनने में आई थी, पहले बताया गया था, ये चीजें हो रही हैं। बट सबसे बड़ी चीज क्या है, उसमें से भी एक बड़ा जो प्लस पॉइंट निकल के आता है कि हमारी जितनी भी एकेडमी के माध्यम से जितनी भी दुनिया में स्टडी होने वाली है, ठीक है, उस स्टडी में अगर हमारा लेट अस सपोज करो, मान के चलो कि वो सारी की सारी हमारी स्टडी जो है वो जूम पे ना हो के ओ कनेक्ट पे हो, वेरी फर्स्ट,
सेकंड थिंग, इसी तरीके से हमारा उन चीजों के लिए अगेन हमारा मैंडेटरी रहने वाला प्रोडक्ट ओमेल, ठीक है। तो आप इन चीजों को कोरिलेट खुद करके देखिए कि हमारा एक एक प्रोडक्ट मतलब इंटरनली इंटेग्रेट है अदर प्रोडक्ट के साथ, सारे के सारे। सो बाय डिफॉल्ट एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, ये सारे के सारे प्रोडक्ट इंटरकनेक्टेड हैं। और जो हमें एक प्रोडक्ट देने जा रहा है वो दूसरा भी देगा, तीसरा भी देगा, चौथा भी देगा। सो एप्पल कोई बहुत दूर नहीं है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। चीजें मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। फील हो रहा है, वो खुशबू आ रही है, वो सौंधी सौंधी खुशबू, ठीक है, वो आना शुरू हो गई है, ठीक है। बाकी लेट्स होप हमारा जो नेक्स्ट अभी भी हमारा दिसंबर खत्म होने में अभी आई होप सो के 10 दिन पड़े हैं, कुछ भी कभी भी कुछ हो सकता है, ये ऑन पैसिव है। एज सर बहुत विश्वास करते हैं सरप्राइजेस देने में, ठीक है। दुबई का सरप्राइज ऐसा सरप्राइज था, हम वहां पे बैठे हुए थे, हमें कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। जब हम दुबई के हमें उस ऑफिस के ऑनर बना सारा मतलब सारा हमारा प्राउड फाउंडर फैमिली कम्युनिटी। सो ठीक है, सो थैंक यू, लव यू अजय भाई ठीक है, बहुत मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत सारा बहुत अच्छा लगा सीरियसली, आज का सेशन बहुत प्यारा था भाजी। थैंक यू भाजी। बहुत बहुत Thank you बहुत so बहुत much, sir. बहुत Thank you. Yes, thank you so much, sir. And चलते हैं अभी लास्ट प्रवेश सर हमारे साथ है। वेलकम प्रवेश जी। थैंक यू सो मच रोहित भाई फॉर इनवाइटिंग मी। और मैंने सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन किया था और काफी अच्छा सेशन रहा, और जैसे कल का सेशन था वो भी बहुत शानदार रहा था। और अभी जिस तरह से जसवंत सिंह सर ने अपनी शेयरिंग रखी, वो बहुत ही शानदार शब्दों में उन्होंने कहा कि ये समय जो है वो पेशेंस का है, और इतना इंतजार हम सबने किया है, और अब कुछ घड़ियां ही बची हैं इंतजार की। और ये पेशेंस जो है ये हमें भी काफी कुछ सिखाती है, और जो भी चीजें हमें मिलने वाली हैं उसके लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ बहुत ही ऐसा ऐसी अनमोल चीज मिलती है, और अगर हमें पेशेंस ना हो तो फिर हम उसके साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं धन्यवाद करूंगा आप सभी का कि आप सबसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो हमारे मेंटर हैं जसवंत सिंह जस्सी सर, उनसे भी काफी कुछ सीखा है। और डेफिनेटली ऑन पैसिव ने हमें बहुत कुछ यहाँ पे दिया है। और जिस तरह से जो आज का टॉपिक था उसमें भी काफी सारी चीजें कवर हुई होंगी। मैं डेफिनेटली यूट्यूब पे रिकॉर्डेड सेशन जो वो सुनूंगा, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप यहाँ पे जो अपना वैल्यूएबल टाइम है हम सबको दे रहे हैं, और हम सबको जो है वहाँ पे सिखा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, बैक टू यू, वी आर सो इन इट टू विन इट। Thank you so much, sir. Thank you so much, प्रवेश सर, for coming. And over to अजय सर, प्लीज वाइड अप की तरफ चलते हैं अभी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन और सभी मेरे भाई बहन, सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि खुशियां जो हैं आपके दरवाजों पे दस्तक दे चुकी है, और समझना आपको है। जस्सी पाजी ने काफी सारी चीजें अपने तरीके से कह दी हैं, हमारे सभी मेंटर्स ने अपने अपने तरीके से आप सभी को जो भी वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कह सकते हैं, या हम भी जो है हमारे भी हाथ बंधे होते हैं। बंधे ऐसे होते हैं क्योंकि हमें भी जो है बहुत सारी आप ही की तरह जो है डिटेल्स हमें भी मिल रही है। हम भी बैक ऑफिस पर नजर बनाए हुए हैं, गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, सब लोग अपनी अजम्पशन लगा रहे हैं। तो अजम्पशंस पे मत जाइए। मुझे लगता है कि ये सरप्राइज की तरह हो तो ज्यादा बेटर है। किसी रात हम सोए हों और जब सुबह उठे तो जो डॉलर्स हैं वो आने शुरू हो गए हों, और बेसिकली एप्पल्स हमारे पास आने शुरू हो गए हों। तो किसी इसी तरह का समय ये हमारे साथ कभी भी होने वाला है। तो इन चीजों को फिर से मैं एक बार कहूंगा इस मन से कि ऑन पैसिव इज अ बिजनेस ऑफ फीलिंग्स, इट्स नॉट अ बिजनेस ऑफ मनी। मनी हेयर इज बाय डिफॉल्ट। यहाँ मनी पैसा जो है बाय डिफॉल्ट है, वो आपको आना ही आना है, और इतना आना है कि आपकी जितनी जितनी पूछते हैं उनको सोचते जाइए, करते जाइए। जो आप करना चाहते हैं, जो आसपास में करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप पर्सनल लेवल पे करना चाहते हैं कीजिए। बट इसके साथ जो वैल्यूज और जो एक फीलिंग्स हम जो एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड कायम करने में ये बिजनेस कामयाब हुआ है, ऐसा आज तक हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ है। तो चलिए आज शाम की संध्या को यहीं पे विराम देते हैं, और
इस आशा और उम्मीद के साथ कि अतुल्य भारत से किए जा रहे हर प्रयास को आप जो है सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज हमारे बीच कैब भाई भी थे, कैब भाई से भी हम सुनना चाहते थे, लेकिन फिर समय जो है इजाजत नहीं दे रहा है और कैब भाई से सिर्फ हेलो हाय करना हमें ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो कल फिर से जुड़ेंगे कल शाम को और एक नए टॉपिक के साथ, जिसके बारे में हमें अभी खुद कुछ मालूम नहीं है। हम ये डिस्कशन बैक एंड पे होंगी, देखेंगे किस तरह की चीजें आप सबको बेनिफिटेड हो सकती है। और धन्यवाद अतुल्य भारत से इस मंच पे जसवंत सिंह जस्सी जी को, सर अमरचंद सलाह जी को, अनूप गवांडे जी हमारे इंडियन टैकमैन को, आज मेरे ब्लेसर दिनेश शर्मा जी भी जुड़े थे हमारे बीच, तो लेकिन समय जो है वो इजाजत नहीं दे रहा है और इस सेशन को हम यहीं से जो है अब अलविदा कहते हैं विद अ नोट कि वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Love you everyone. Thank you so much. Good night. In it to win it.